क्वात्रोकी था, ही वॉज द फैमिली फ्रेंड ऑफ द गांधी फैमिली। और क्वात्रोकी सोनिया गांधी का दोस्त था। हाँ। तो यहीं से शुरू करते हैं, क्वात्रोकी का क्या रोल था बोफोर्स की डील में? उन्होंने कहा कि मैं आपको 3 महीने में ये डील दिलवा दूंगा सरकार से। अगर मैं नहीं दिलवाऊं तो आप मेरे को पे मत करिएगा। अब आप बताइए किसके पास ऐसी पावर हो सकती है? आप कभी राजीव गांधी से मिली हैं? नेवर? एनीबडी फ्रॉम गांधी फैमिली? नो। अमिताभ बच्चन? अरे गांधी फैमिली के बारे में बात कर रहे नहीं, उसके बाद मैं और भी लोगों के पास जा रहा हूँ ना। हैव यू मेट अमिताभ बच्चन? अरे घर आए थे 2-3 बार। घर आए थे। क्या पूछने आए थे अमिताभ बच्चन? If he was involved, can you imagine how I felt? You have absolutely no evidence that Mr. Amitabh Bachchan is anyhow related to Bofors scam. No. I didn't have any evidence. I still don't have any evidence. And he was not related to the Bofors scam. उनको फंसाया गया था। By the VP Singh government? हाँ। गवर्नमेंट इंटरेस्टेड थी पहले 5 इंटरेस्ट को भी जानने के लिए, खासतौर पे हिंदुजा ब्रदर्स के। But you know, I've been thinking, but it was not sexy, no? Amitabh Bachchan. कहाँ अटका? क्यों हमें अभी तक बोफोर्स का सच नहीं पता है? अब ये है पॉलिटिकल पेमेंट, बिकॉज जब ये चर्चा चलती है तो जो पॉलिटिकल पेमेंट होता है वो जल्दी नहीं निकलता है, और जब ये खच करता है तो कोई नहीं कुछ बोल सकता। इन अटल बिहारी वाजपेयी एक लॉ मिनिस्टर हैं जो बोफोर्स कह रहे हैं, एक डिफेंस मिनिस्टर हैं जो बोफोर्स कह रहे हैं। जब आपके पास बोफोर्स का डब्बा है आप चुप हैं। आपको ये पता था कि आपकी स्टोरीज का इंडिया में कितना बड़ा पॉलिटिकल इम्पैक्ट हो रहा है, कि सबसे बड़ी मेजॉरिटी से आई सरकार औंधे मुंह गिर जाती है 5 साल में? ना, वो कुमी कह रहे थे मेरे को। उस डब्बे के अंदर हिंदुस्तान का सेल्फ रिस्पेक्ट बंद है। क्या लगता है आपको, नरेंद्र मोदी गांधी परिवार के मुखर आलोचक 2014 से पावर में हैं, अब ये डब्बा क्यों नहीं खोला जा रहा है? आदित्य हृदयम पुण्यम सर्वशत्रु विनाशनम, ये उस स्तुति का हिस्सा है जो अगस्त्य मुनि ने भगवान राम को सिखाई जब वो रावण के साथ युद्ध के लिए जा रहे थे। एक युद्ध सा है जो हम पत्रकार रोज़ लड़ते हैं, क्योंकि हम शक्ति की जवाबदेही तय करते हैं। ये शक्ति किसी एक शक्ल में नहीं होती है। अंग्रेज़ी का मुहावरा उधार लेकर कहूँ तो व्हील विद इन व्हील है। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, बहुत सारे इसकी रखवाली करने वाले हैं। एकम सत्य विप्र बहुधा वदामि, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में उस सत्य के ऊपर असत्य के इतने बादल ढांप दिए जाते हैं कि कई बार मन संशय से घिर जाता है, और ऐसे में जिसकी जैसी आस्था हो उसे उन केंद्रों पर लौटना पड़ता है ताकि वो अपने संकल्प को दुरुस्त रखें। ललन टॉप के इस बेहद ख़ास प्रोग्राम किताबवाला में आज की हमारी जो मेहमान हैं वो हमारी हीरो हैं। वो ऐसी व्यक्तित्व हैं जिनसे हम जब पत्रकारिता के दौर में आए तो जो हमारे आइकन्स हुआ करते थे, जो हमारे रोल मॉडल हुआ करते थे और अभी भी हैं, उनमें एक नाम श्री अरुण शौरी का है, उसमें एक नाम जो हमारी आज की मेहमान हैं उनका है। ये हैं पत्रकार, नाम है चित्रा सुब्रमण्यम, और इनका एक पंक्ति का पहला परिचय ये है, शी इज़ द वन हु कॉन्स्टेंटली परस्यूड द बोफोर्स स्टोरी। इन्होंने बोफोर्स घोटाले को उजागर किया देश के सामने, और इसके लिए बरसों तक रिपोर्टिंग की, अलग अलग सोर्सेस से मिली, सरकार और सरकार के पालतुओं की अलग अलग किस्म की धमकियां झेली, और ये इस त्रासदी के साथ भी जी रही हैं कि 1997 में जो डॉक्यूमेंट्स भारत सरकार के सुपुर्द किए गए वो बक्से अभी तक नहीं खोले गए हैं। देश को अभी तक बोफोर्स घोटाले का पूरा सत्य नहीं पता है, और इन सब के बावजूद इनकी आस्था कंपित है, डेमोक्रेसी में भी और फ्री प्रेस में भी। चित्रा सुब्रमण्यम जी ने बहुत विस्तार से किताब लिखी है जिसका नाम है बोफोर्स गेट, अ जर्नलिस्ट परस्यूट ऑफ ट्रुथ। इस किताब को जगरनॉट बुक्स ने छापा है।
हार्ड बाउंड में इसकी कीमत है 899 रुपये। यदि आपकी पत्रकारिता में दिलचस्पी है, यदि आपकी इस बात में दिलचस्पी है कि पॉलिटिक्स कैसे काम करती है, तो आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस लंबे परिचय में कुछ बातें और जोड़ दूं और फिर हम चित्रा जी को सुनेंगे। यदि आप हमारी तरह मिलेनियल्स हैं, 1980 के बाद की पैदाइश हैं, तो हम और आप बहुत छोटे रहे होंगे जब हमने बोफोर्स घोटाले का नाम सुना। मेरी इस घोटाले की पहली स्मृति है तब मैं 6 बरस का था। अक्षरों को मिलाकर शब्द पढ़ना या इमला पढ़ना सीख गया था। दूसरी या तीसरी कक्षा में पढ़ता रहा होऊंगा और हमारे घर के सामने गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज था, जिसको पहले नॉर्मल स्कूल बोला करते थे अंग्रेज़ों के ज़माने में। उसकी बाहर की दीवार पर एक नारा लिखा हुआ था नीले रंग की पुताई से, मिस्टर क्लीन गंदली क्यों है तोप मशीन। ये वो दौर था जब हमें लगता था कि जो कुछ भी लिखा हुआ है अगर हम उसको पढ़ लें तो हम कामयाब हैं, क्योंकि उस समय हमारे लिए पढ़ना सबसे बड़ा जादू था कि अरे हमने ये पढ़ लिया, हमने घड़ी देखना सीख लिया, हमने अखबार की हेडिंग पढ़ ली। 6-7 बरस की उम्र, वो नारा हमारे साथ रह गया। बाद में गांव के दिनों में जब 9-10 बरस के हुए और इंडिया टुडे और माया जैसी पत्रिकाएं पढ़ना शुरू किया, तब बार बार लगातार बोफोर्स घोटाले के बारे में पढ़ा, उस दौर की राजनीति के बारे में पढ़ा कि कैसे विश्वनाथ प्रताप सिंह जन मोर्चा बनाते हैं, कैसे वो रैलियों में अपनी जेब की तरफ इशारा करते हैं और देश को बताते हैं कि स्विस खातों में जिनको पैसा मिला है उनका नाम और नंबर हमारे पास है, और अगर हमारी सरकार आती है तो समय का चक्र घूमेगा। और ये इत्तेफाक है कि जनता दल जो उन्होंने फिर पार्टी बनाई अलग अलग घटकों ने मिलकर, उसका चुनाव निशान भी चक्र का निशान था। तो इन सब को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। वीपी सिंह जो राजीव गांधी की सरकार में, वो सरकार जिसे अब तक की सबसे बड़ी मेजॉरिटी मिली है, नेहरू से भी बड़ी, मोदी से भी बड़ी, उस सरकार में पहले वो वित्त मंत्री और फिर रक्षा मंत्री रहे। आप इन सब किरदारों के बारे में एक करके जानेंगे। राजीव गांधी जिनके प्रधानमंत्री रहते हुए बोफोर्स घोटाला हुआ, क्वात्रोची वो दलाल जिसे बोफोर्स में रिश्वत मिली, घूस मिली और 12% से ज़्यादा की मिली, विन चड्ढा एक और बेनिफिशियरी। क्या इन दोनों का सोनिया गांधी और राजीव गांधी के परिवार से कोई नाता था? राजीव गांधी की सीधी या गैर सीधी क्या कोई भूमिका थी? अमिताभ बच्चन जिनका नाम इस घोटाले में शुरुआती संदेह में आया, उनकी क्या भूमिका थी या नहीं थी? किस तरह से उनका नाम पुश किया जा रहा था? उसके बाद उस समय के जो सीबीआई के डायरेक्टर थे मिस्टर क्वात्रा, उनका रोल। उसके बाद वीपी सिंह की सरकार आती है, भूरेलाल एक बहुत चर्चित अधिकारी, माधव सिंह सोलंकी ये भी एक महत्वपूर्ण नाम है, विदेश मंत्री थे, इस्तीफ़ा देना पड़ा उनको क्योंकि एक कागज़ पर उन्होंने कुछ लिख कर दिया था बतौर विदेश मंत्री नरसिम्हा राव की सरकार में। उसके बाद 1997 में तमाम प्रक्रियाओं के बीच, फैनफेयर के बीच, जब उस समय के सीबीआई डायरेक्टर जोगिंदर सिंह, ये नाम भी शायद आपको याद होगा क्योंकि लालू यादव के चारा घोटाले के सिलसिले में बार बार इस नाम का जिक्र आता था। और उसके बाद एक लंबा इंतज़ार और वो सारे विसल ब्लोअर्स जिन्होंने शुरुआती डॉक्यूमेंट्स दिए 350 पन्नों से ज़्यादा के, और इन सब के बीच इन सब को जोड़ती है एक कड़ी, वो पत्रकार जिनका नाम चित्रा सुब्रमण्यम है, जो उस समय द हिंदू के लिए काम किया करती थी। बहुत बहुत स्वागत, एंड इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर अस टू होस्ट यू ऑन दिस प्रोग्राम। कब आपको लगा कि जो मेरा नाम इस स्कैम को उजागर करने के साथ जोड़ा जाता है, मतलब मेरे आपके इंट्रोडक्शन का ये हम सब के लिए फर्स्ट सेंटेंस है, यू थॉट दैट दिस इज़ द टाइम कि मैं अपने सारे एक्सपीरियंसेस को, और इसमें सिर्फ जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस नहीं है, पर्सनल भी हैं बहुत सारे, और इसीलिए मैंने उस आदित्य स्रोत से शुरुआत की जिसका आपने किताब में जिक्र किया, जो आपको एक इनर स्ट्रेंथ देता था, अभी भी देता है, अभी भी देता है। When did you decide कि दिस इज़ द टाइम टू राइट द बुक, और इस राइटिंग का प्रोसेस कितना लंबा रहा? क्योंकि आपने वापस से उस सारे समय को जिया
डॉक्यूमेंट्स भी उल्टे पलटे और उस समय को भी जिया. प्लीज टेल अस अबाउट इट. वेरी नाइस क्वेश्चन. क्या अभी मैं बोल रही हूँ, देखिए जब मैं यहाँ आई, पहली बार आई, तो मेरे को ये लल्लन टॉप का टीम एब्सोल्युटली मिलना था. भाई कौन है ये लोग? और जब मैं आई, ये रूम भर बच्चे हैं. बच्चे में मेरे बच्चे की, दे मस्ट बी एज ओल्ड एज माई चिल्ड्रन. सब ने क्लैप किया तो मेरे आंखों में आंसू आ गए. जब आप कहते हैं कि इतने दिन तक का काम किया आपने, बिकॉज ऑफ दीज पीपल. तो आपका क्वेश्चन ये था कि, क्वेश्चन मैं भूल गई. क्वेश्चन क्या था? कि अब ये किताब लिख दी जाए एंड देन गोइंग थ्रू एवरीथिंग अगेन, लिविंग इट अगेन. मुश्किल होते, बहुत मुश्किल हुआ था. इमोशनल भी था. बच्चे बड़े हो गए हैं कि मैंने क्या, मेरी रोल कैसी थी, मदर शुड आई हैव बीन देयर. मैं जर्नलिस्ट बहुत हो गई थी, मदर कम हो गई थी, बीवी कम हो गई थी. ये तो चलते रहता है, घर भागो, ये करो वो करो. तो प्रोसेस, तो लिखने का प्रोसेस वॉज नॉट लॉन्ग, इमोशनली बहुत लॉन्ग था. क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, क्या बोलूँ, हाउ कैन यू इवन शेयर व्हाट यू वेंट थ्रू. तो 3 साल, 2.5 3 years. फिर मेरे में एक और ये है कि भाई लिखने, हाँ आप छोटे हैं मेरे से, लिखने के बाद मेरे को, मैं कॉपी नहीं छोड़ सकती हूँ. फिर जाओ उसको करो, क्लीन करो, ये शब्द ठीक है, वो शब्द, भाई भी कह रहे थे कि भाई ये शब्द ठीक है, वो शब्द ठीक है, कैसे मैं इसको और क्लीन करूँ कॉपी को. मैं बहुत करती हूँ वैसे. रात को 2 बजे उठ के ठीक से लिखा है कि नहीं लिखा है. टेक्स्ट वाली ट्रेनिंग. अभी मैं बोलती हूँ मेरे जर्नलिस्ट को भी, लिखो, हाथ से लिखो. टेक्स्ट अपने हाथ से लिखो. एक ट्रेनिंग है, अपने हाथ से लिखो. ये होता है, काम करना होता है. वह जब टाइम मिले तो लिखो, उसकी अलग ट्रेनिंग होती है. और रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, रेस्पेक्ट आता है अपने पे, और जो अपने वर्ड्स हैं, बिकॉज वर्ड्स इन्फ्लुएंस थिंकिंग. तो जब आप लिखते हैं तो आपकी थिंकिंग को भी इन्फ्लुएंस होती है. अभी आपने कहा कि जब आप छोटे थे तो घर के बाहर लिखा था, स्कूल की दीवार. हाँ, स्कूल के दीवार में. अभी तक आपको याद है? यस. क्यों है याद है? बिकॉज लिखा था किसी ने. उस टाइम तो ये सब तो नहीं था ना. तो रीडिंग इन्फ्लुएंसेस थिंकिंग. अब आप लिखिए हाथ से. मैं बुक पे आऊँगा, पर बुक में एक जिक्र है जो हमारी सारी ऑडियंस से जुड़ा हुआ है. एंड हियर आई एम कॉन्शियसली चूजिंग द वर्ड सारी ऑडियंस से. वर्किंग मदर्स का गिल्ट. हाँ, उफ. हाउ डू वी प्रोसेस इट? क्योंकि पेरेंट्स तो दोनों हैं, फादर भी हैं, मदर भी हैं. तो पुरुषों को तो ये गिल्ट उतना नहीं होता है कि हम, जब हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है तब हम अपनी बिजनेस या ऑफिस की ट्रिप्स पे थे, अपने वेंचर्स में बिजी थे, और सिर्फ सुबह और शाम को या वीकेंड पे उपलब्ध थे. और आपकी जनरेशन में रिलेटिवली और जितने लोग काम करते थे उसकी तुलना में हमारी जनरेशन में या हमारे बाद के ज़्यादा लड़कियां काम कर रही हैं. एंड दे आर स्टिल गोइंग थ्रू दैट गिल्ट, बिकॉज आई कीप टॉकिंग टू देम, ऑल दीज मदर्स जो अभी माँ बनी हैं या कुछ 1 बरस हो गए हैं. हाउ टू प्रोसेस इट? प्रोसेस कुछ नहीं होगा. यू हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन ऑन योर ओन. तो मेरे से किसी ने पूछा कि हाउ डिड यू, व्हाट वेरी स्वीट वर्ड, हाउ डिड यू कोप विद इट? नेविगेट. हाँ, नेविगेट. तो नेविगेट क्या, मैंने ऐसे किया क्या नेविगेट? एवरी डे इज़ नॉट द सेम. अच्छा, व्हेन जॉन कार्लो माय हस्बैंड यूज्ड टू गो टू वर्क, निखिल कहता था बाय. जब मैं जाती थी तो किसने सिखाया उसको? किसी ने सिखाया नहीं. और आपके जो कॉलीग्स होंगे, आप देखिए सोसाइटी की जो रूल्स हैं, दे आर वेरी हार्ड ऑन वीमेन. क्योंकि जो लेबर मार्केट होता है, उनको तो बस माँ कुछ नहीं है, बेबी. दे डोंट अंडरस्टैंड कि भाई एक डॉटर का रोल क्या होता है, माँ का रोल क्या होता है. मेरी बेटी है, एंड आई हैव अ वंडरफुल, नित्या, एंड आई हैव अ वंडरफुल सन इन लॉ, एंड्रू. महाविष्णु से स्वरूपस्य. I write about him. You write, and you write like a scared mother who's ready to discard her बाहर daughter's बैठ के, choice. हाँ, कि कौन है, I don't like him.
Even before meeting him. Yes, because there was nobody good enough for my daughter. आपने पढ़ा? Thank God वो चिप्स तोड़ के खाना खा लिया, चावल खा रहे थे। जी मैंने पढ़ी किताब। चिप्स में खाना खा लिया, फिर दही भात 2 टैमरैम। दही भात खा ली उसने। ऐसे डरे बाप, हमारा है तो हमारी बिरादरी का ही है। नो तो बहुत अच्छा लड़का है, बट जो बर्डन होता है वो मेरी बेटी पे आएगा। उसी को बोलती हूँ मैं, सबको ये डिस्कशन होता है हर घर में, हर घर में होता है। अभी उसकी फ्रेंड को भी शादी हुई है, उनके बच्चे हैं। द बर्डन इज़ अ लॉट ऑन द वीमेन, अ लॉट। एंड आई एम श्योर जब आपकी कॉलीग्स आती हैं सुबह में, घर काम की ये सेकेंड जॉब है लेडीज़ का। आई एम श्योर घर में प्रिपेयर करके आती होंगी, शायद ब्रेकफास्ट बनाया या काम वाली लेडी से कुछ कहा। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। So one thing is unequal distribution of labor and responsibility, but one thing is having guilt of not being a good enough mother. वो तो सोसाइटी गिव्स इट टू यू ना। ग्रैंड मदर ने कह दिया कि भाई कहाँ, वाई आर यू गोइंग टू वर्क, घर में क्यों नहीं बैठती हो, You went through all this? हाँ, मेरा बेटा doesn't he come out enough. But my mother was saying you go out. My father got scared. But this whole conversation goes on. I didn't realize that मेरे को ये नहीं कि भाई जब मेरी बेबी हो रही है तो दुनिया भर के चक्कर में लगा था। आर्म्स डीलर भी कहता है मेरे को कि यहाँ पे तुम बच्चा कि डोंट गो जिनीवा में सब चोर हैं, गो एंड गेट अ नेचुरल चाइल्ड बर्थ। मैंने कहा अरे भाई ये इतना बड़ा चोर आदमी मेरे को कह रहा है कि हैव अ नेचुरल चाइल्ड बर्थ। क्या मैंने नहीं सुना, But this is, you went through this, but just to think of it in a blank canvas कि एक आर्म्स डीलर, घोटाले वाला, हाँ, घोटाले वाला स्कैमर, वेरी गुड लुकिंग ऑल्सो, ओके, और वो आपको मैटरनिटी और इन सब पे सलाह दे रहा है, बहुत ही जेन्युइन एंड फुल ऑफ वार्मथ एंड केयर। आई थिंक सो। देखिए मेरे ऑल द पीपल आई मेट they were all very good to me. There can be 2 reasons. Either they liked me or they thought I was very stupid. तो आई टुक नोट्स, सबका नोट्स लिया मैंने, फिर मैंने बाद में सब किया था। अभी कहाँ से मेरी रिसेंट में टच हुई थी, आई एम इन टच विथ एवरीबडी। तो ही गिव मी, हमको क्या मालूम था कि आर्म्स डीलर कैसे काम करते हैं। उसके पहले तो मैं इंडिया टुडे में थी, मेरे को आई हैडंट डन एनी आर्म्स स्टोरी, हाउइट्जर क्या होता है। सो उन दिनों में देयर वाज नो व्हाट्सएप और एनीथिंग। आई वेंट टू लाइब्रेरी, फिर लाइब्रेरी में तुम निकालो, फिर वो जो लाइब्रेरियन है वो मेरे को लिख रहा है क्या बड़ा इट वाज। एंड कुमी कह रही हैं कि हरी अप योर, कुमी कह रही है मुझसे कि योर स्टोरीज आर रियली बीइंग लुक्ड एट। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ इश्यूज गोइंग ऑन। सोफमा वर्सेस बोफोर्स। सोफमा वर्सेस एक फ्रांस की तोप जी और एक स्वीडन की तोप जी। लंबी रस्साकशी जो इंदिरा गांधी के एक आखिरी बार पावर में लौटने के बाद से शुरू हुई। अगर मैं उस टाइमलाइन की बात करूं तो 79 का बिल्कुल लास्ट है जब देश में प्रेसिडेंट रूल था। चौधरी चरण सिंह की सरकार जा चुकी थी, अगस्त में इलेक्शन होने थे और तब डिफेंस मिनिस्ट्री परमिशन देती है कि 155 mm की तोप के लिए पहले यूके वाली ट्रायल शुरू हो। ट्रायल शुरू होते हैं यूके की गन के, अमरीकी गन के, उसके बाद बोफोर्स के, जिसका पूरा नाम है बोफोर्स FH-77B हावित्जर जिसको हम बोलते हैं, और सोफमा का होता है। आखिरी में शॉर्ट लिस्टिंग में सोफमा बचती है फ्रांस की, जो प्रायोरिटी पे नंबर 1 थी आर्मी के सारे टेक्निकल जांचों के बाद, और फिर बोफोर्स जो प्रायोरिटी में नंबर 2 थी। पर इसके बाद वन फाइन डे इट इज़ डिसाइडेड कि बोफोर्स की तोप होगी जिसको भारत खरीदेगा। और उसके बाद उस प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस के शुरू होने के बाद स्वीडिश रेडियो पे खबर आती है कि घूस दी गई है। ये खबर आप तक कैसे पहुंची? घूस दी गई खबर तो मेरे को कुमी ने कहा फ़ोन करके। कुमी कपूर एक बहुत ही नोटेड जर्नलिस्ट, लंबे समय तक पहले वो इंडिया टुडे फिर इंडियन एक्सप्रेस के साथ जुड़ी रही और अभी भी इफ माई मेमोरी सर्व्स मी वेल शी राइट्स अ फोर्टनाइटली कॉलम फॉर इंडियन एक्सप्रेस, राइट? हाँ। And she's a very highly respected person. I mean, and she has written a wonderful book on emergency. You guys must, आप लोगों को ज़रूर वो किताब पढ़नी चाहिए। बहुत ही पर्सनल और बहुत ही पॉलिटिकल अकाउंट है किस तरह से कुमी कपूर और उनके पति वीरेंद्र कपूर को पॉलिटिकली हाउंड किया गया और कैसे उन्होंने नेविगेट किया। एंड शी इज़ अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ चित्रा जी। हाँ, and without her मेरे काम I would not have been able to work on this.
तो शी लेफ्ट, आई हैड गॉन टू इटली, तो शी लेफ्ट मैसेज ऑन माई फ़ोन कि भाई जल्दी जल्दी फ़ोन करो, कुछ स्विट्ज़रलैंड में कुछ हो रहा है। क्रिसमस की छुट्टियां थी, ईस्टर। तो उसने कहा कि कोई स्विस बैंक स्वीडिश रेडियो। तो फिर मैंने उसको फ़ोन किया। तो मंडे तो छुट्टी होता है, ईस्टर का मंडे। तो ट्यूसडे को मैं जब दफ्तर गई तो मेरे कंप्यूटर पे रॉयटर्स की कॉपी थी। तो उसमें मेरे एक दोस्त ने लिखा था ट्रबल फॉर मिस्टर क्लीन। तो शायद आपके व्यूअर्स को कहना चाहिए कि मिस्टर क्लीन राजीव गांधी का नाम था। जी, क्योंकि राजीव गांधी ने सत्ता में आने के बाद ये दावा किया था कि सिस्टम में बहुत करप्शन है और मैं उस करप्शन की सफाई करूंगा, तो वो उनको एक मनी कर दिया गया था मीडिया के द्वारा, मिस्टर क्लीन। तो उसमें लिखा था ट्रबल फॉर मिस्टर क्लीन। तो मैंने कहा क्या ट्रबल है? तो फिर जब मैं आई स्टार्टेड रीडिंग द कॉपी, तो ट्यूसडे वेडनेसडे तो ऑल हेल ब्रोक लूज, क्योंकि उन्होंने पहले कहा कि भाई आई एम नॉट इन्वॉल्व, मेरी फैमिली इज़ नॉट इन्वॉल्व। तो भाई किसी ने, आपने क्यों कहा नोबडी अक्यूज्ड यू? तो उसने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली पहले। देन यू गॉट, फिर पॉलिटिशियंस आ गए, जॉर्ज फर्नांडिस साहब आ गए, ये आ गए, वो आ गए, राजीव गांधी इज़ इन्वॉल्व। तो मैंने कहा कि भाई वेयर इज़ द एविडेंस? दिस इज़ वेयर माई हस्बैंड्स थिंग, नो वन इज़ ग्रेटर देन टू, वन इज़ ग्रेटर देन, हाउ डू यू प्रूव कि भाई आपके जहन में होगा कुछ, वन इज़ ग्रेटर देन, बट वेयर इज़ द एविडेंस? सेम थिंग विथ मिस्टर बच्चन, वेयर इज़ द एविडेंस? यू कैन से घुमा फिरा के बात करो, यहाँ वहाँ बात करो, तो एविडेंस लाइए ना। So then one thing led to the other, and then I started, I have friends in Europe. फ़ोन लगाना शुरू किया, स्वीडन में फ़ोन, I started finding out. There's one thing I want to tell you that I don't, मेरी शायद ये स्ट्रेंथ है या कुछ है कि जब आप मेरे से कुछ कहेंगे ना तो मैं वहाँ देखूँगी, ये मेरे में है। I have never been awed by power, pell for politics. But you regret not opening that suitcase. वो जब मेरे को ब्राइब मिली थी, मैं डर गई। Please tell us about it. तो ये दफ्तर में आ गए, ये आर्म्स डीलर करके पैसा लेके आ गए। दफ्तर कहाँ था आपका? जिनीवा में, यूएन में, जिनीवा में। यूएन का जो प्रेस सेक्शन था, जहाँ पे आप सब जर्नलिस्ट के काम करने की जगह थी। जी। And you were working for the Hindu back at that time? हाँ, that time. तो ये महाशय आते हैं, वो जो टिपिकल जो सूटकेस, छोटा सा सूटकेस लेके पहुँच गए। तो आपको ब्राइब, जब पहले आपको ऐसा एक्सपीरियंस होता है तो डर लगता है। मेरे को डर लग गया कि भाई अब क्या होना, इट्स ऑल न्यू। पहले तो एक तरफ ये कुमीर सेइंग, डू योर रिपोर्टिंग इज़ गोइंग सो वेल, एवरीवन इज़ रीडिंग योर कॉपी, एंड देन मेरे दफ्तर में एक आदमी आ जाते हैं सूटकेस लेके, ये करो वो करो। तो आई ड्रोव होम, आई वाज वेरी स्कैर्ड। क्या बोला उस व्यक्ति ने आके? दिस इज़ फॉर यू, चाय पानी, दैट काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन। सीधे, बिना किसी भूमिका के? सीधे। He found you, he addressed you and he offered the suitcase. कि आप, you go slow on Bofors. No, he said, why don't you travel, do other stuff in Europe, go slow on Bofors. So then John Carlos said कि भाई at least you should have opened the suitcase to see what was your worth. तो मेरे को लगा कि बॉम्ब In their eyes. तो मेरे को कुछ बॉम्ब है, तो उन दिनों में कुछ भी हो सकता है। सूटकेस बॉम्ब होते थे, कुछ भी होते थे। मेरे कहा भाई मेरे मर जाऊंगी, अभी मैं आई कैन लाफ, हंसी आती है, बट इट वाज स्कैरी। मैं बीच में टपक गई, उसके पहले आई हैड नो एक्सपीरियंस, लाइक आई वाज कटिंग माय टीथ एज एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, एट द सेम टाइम कटिंग माय टीथ एज अ मदर, एंड बोथ आर इम्पोर्टेंट, नो? हाउ कुड यू से, अभी आप कह रहे हैं कि गिल्ट। आई वांटेड टू बी अ गुड जर्नलिस्ट। उसका मतलब क्या होता है? गुड जर्नलिस्ट का मतलब क्या होता है? But at the same time, threat of killing your son on your answering machine. And time is not on my side. आप फिर किताब में आगे लिखती हैं कि जब ये सब काम नहीं किया तो उन्होंने आपका कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू किया।
because you refused to falsely implicate Amitabh Bachchan as a recipient of the bribe. और आप मिली भी थी अमिताभ बच्चन से, वो आपसे मिलने आपके घर आए थे. प्लीज टेल अस, क्योंकि लोगों की जो, अगर हम बहुत ही कीवर्ड वाली भाषा में बात करें तो लोगों की ये जानने में आज तक बड़ी दिलचस्पी है कि अमिताभ बच्चन क्या बोफोर्स घोटाले से जुड़े थे. अमिताभ बच्चन ने अपने दोस्त मिस्टर क्लीन राजीव गांधी की मदद के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन की. ही वॉज अ जाइंट किलर. ही डिफीटेड वन ऑफ द स्टालवर्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, हेमवती नंदन बहुगुणा जी को उन्होंने इलाहाबाद से हराया और कुछ ही वर्षों बाद इस्तीफा दे दिया. और वीपी सिंह जो बोफोर्स के नायक बने, वो फिर उसी सीट पे बाई इलेक्शन में जीत के आए. जी. तो अमिताभ बच्चन का नाम कैसे आना शुरू हुआ और आपने अपनी फाइंडिंग्स में क्या पाया? अमिताभ बच्चन का नाम जोड़ा गया बाय द गवर्नमेंट, जब वीपी राजीव गांधी गवर्नमेंट नहीं, जब वीपी सिंह की गवर्नमेंट आई 1989 पे, तो वो इंडियन इन्वेस्टिगेटर्स आए थे. तो 3 जन आए थे, मैं भी थी उनके साथ. भूरेलाल जी थे, मिस्टर माधवन थे और मिस्टर अरुण जेटली थे. तो हम गए. अरुण जेटली वाज back at that time deputy solicitor general. हाँ, डेप्यूटी सॉलिसिटर जनरल, असिस्टेंट सॉलिसिटर, हाँ, something of that nature. जी. तो उस दफ्तर के वो he was in charge. Mr. Madhavan was the head of CBI. And Bhurelal was from the PM's office. तो मैंने कहा देखिए मैं तो आ रही हूँ आपके साथ, but if there is any घोटाला I'll write about it. Don't expect me to keep quiet. आपने कुछ यहाँ वहाँ प्लांटिंग की तो मैं लिख दूंगी. तो उस टाइम मैंने कुमी से कहा था और वीर सांघवी से कहा था कि भाई ये कुछ हो रहा है यहाँ पे. बिकॉज सुबह हम गए 9 o'clock हमारी प्लेन लैंड हुई, 6 बजे. कहाँ? जिनीवा में. तो हम गए दिल्ली से. और मैं दो साल से आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट कि भाई क्या हो रहा है, हु इज़ इन द अकाउंट, कौन व्हाट. एंड सडनली वो जाते हैं बर्न, जो स्विट्जरलैंड की कैपिटल है, वहाँ पे बड़े बड़े अफसरों से मुलाकात होती है. आप बाहर आते हैं, आपको 6 अकाउंट मिल गया. अरे मेरे पास तो 5 अकाउंट थे, सबके पास 5 अकाउंट थे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थी 5 अकाउंट के लिए. अभी छठा वाला कहाँ से मिल गया सबको? तो 3 घंटे में मिल गया. तो अमिताभ बच्चन का नाम डाल दिया. जस्ट टू गिव यू गाइज अ क्लैरिटी कि कैसे पता चला कि ये घोटाला हुआ है. स्वीडिश रेडियो की उस खबर में क्या था? स्विट्ज़रलैंड में बैंक हैं जो दुनिया भर में जिनकी काली कमाई है उनके लिए वो ऐशगाह मानी जाती हैं, एक सुरक्षित जगह मानी जाती है, क्योंकि उनके बैंकिंग सीक्रेसी लॉज बहुत मजबूत हैं. तो सरकारों को, संस्थानों को ये पता नहीं चल सकता कि किसका खाता कौन सा है, मनी की आवक वगैरह. स्विस बैंक को बोफोर्स नाम की हथियार बनाने वाली कंपनी, जो कि स्वीडन की कंपनी है, ये आग्रह करती है कि ये जो हम बड़े अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये जिसके खाते में ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको गोपनीय रखा जाए. इसको लेकर विद इन बोफोर्स कुछ लोग, जिनको हम विसिल ब्लोअर कहेंगे, वो उनको डाउट होता है. फिर डॉक्यूमेंट लीक होते हैं कि साहब ये क्यों किया जा रहा है. और स्वीडन की उस समय ग्लोबल पोजीशनिंग ये थी कि साहब हम तो बहुत कमाल की एक सोशलिस्ट डेमोक्रेसी हैं, पूरा दुनिया आदर्श होनी चाहिए, हथियारों की होड़ खत्म होनी चाहिए. उलोफ पाल्मे उनके प्राइम मिनिस्टर थे, बाद में उनका भी असैसिनेशन होता है वो. और पता चला कि इन सब बयानों से इतर सरकार और स्वीडिश आर्म्स कंपनियों की एक लॉबी है जो इलीगल तरीके से बहुत सारे देशों को हथियार बेच रही है, और बहुत सारे देश उनके हथियार खरीदें उसके लिए इस किस्म की लॉबिंग भी कर रही है. तो ये एक स्तर पे स्वीडन को एक्सपोज कर रहा था. और उसी क्रम में भारत के साथ जो तोपों का सौदा हुआ राजीव गांधी की सरकार के दौरान, उसमें जो ब्राइब दी गई, और ब्राइब जिसको दी गई उसका खुलासा ना हो, उसकी कई लेयर्स थी, वो भी एक आफ्टर इफेक्ट की तरह खुल गया. जी बिल्कुल. प्लीज टेल. तो जो 5 खाते, ये वो खाते 5 अकाउंट थे, और उनके कोड नेम भी बड़े दिलचस्प थे. लोटस, ट्यूलिप, मोब्लॉन, एई सर्विसेज था वो क्वात्रोकी का, और दूसरा था स्वेंस्का एंड एनाट्रॉनिक्स. तो वो चड्डा के साथ लगा हुआ था, विन चड्डा. जरा इन किरदारों के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को, कौन है ये लोग? क्वात्रोची, विन चड्डा. सो विन चड्डा जो थे वो बोफोर्स के एजेंट थे. तो अभी आपने कहा ना कि जब नेगोशिएशंस चलती हैं तो वो 8-10 साल तक चलती हैं. तो विन चड्डा वॉज रनिंग अराउंड.
जो फाइल्स लेता है जो कहते हैं कि दफ्तरों में घुमाओ, ये करो वो टेक्निकल बिडिंग, यहाँ से वहाँ पहुँचना, ये करो वो करो, मुश्किल। विन चड्ढा वाज रिप्रेजेंटिंग बोफोर्स इन इंडिया। तो उन्होंने कहा कि ही वाज जस्ट टेकिंग केयर ऑफ होटल्स एंड ऑल, दैट वाज एनेट्रॉनिक। वो ऊपर का है, नीचे में उसका कंपनी था स्वेंस्का, वो स्वीडन में थी, सॉरी पनामा में थी, पनामा सॉरी। फिर लोटस, ट्यूलिप एंड मोब्लॉन, ये हिंदुजाज के नाम पे है। वो मिस्टर प्रकाश हिंदुजा, जीपी हिंदुजा, जो देयर कंपनी। ये लंदन बेस्ड एक बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है जिनका भारत से संबंध है। एज यू कैन सी, हिंदुजा उनका नाम है। परमानंद हिंदुजा, जो वो ईरान में वो उन दिनों में वो शाह रेज़ा पहलवी के ज़माने में आपने लिखा है कि आर्म्स की डीलिंग वही लोग करते थे। तो जो आर्म्स डीलर ने कहा, मैंने उनसे कहा ना कि कितने पावरफुल होंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर एक वेजिटेरियन आर्म्स डीलर नॉन वेजिटेरियन शाह को अपनी उंगली में घुमाए, उतना पावरफुल, उतने पावरफुल हैं। एंड हिंदुजाज एक बड़ा कैरेक्टर है इस पूरे बोफोर्स की जांच में जी। तो एक हो गए विन चड्ढा, हिंदुजा बंधु हो गए। क्वात्रोची कौन था? क्वात्रोची था, ही वॉज द फैमिली फ्रेंड ऑफ द गांधी फैमिली, इटालियन फैमिली। ही वॉज यहाँ पे वो हिंदी में आमतौर में खजांची बोलते हैं, अकाउंटेंट। तो एक कंपनी है स्टैम्प्रोगेटी, तो उन्होंने उनको लाया गया लास्ट मिनट में टू साइन द डील। अब ये है पॉलिटिकल पेमेंट, बिकॉज जब ये चर्चा चलती है तो जो पॉलिटिकल पेमेंट होता है वो जल्दी नहीं निकलता है टिल नंबर सब ऊपर आए, तो फिर ये खच और जब ये खच करता है तो कोई नहीं कुछ बोल सकता। सही उच्चारण क्या है? क्वात्रोकी। और क्वात्रोकी सोनिया गांधी का दोस्त था। हाँ, ओके, तो यहीं से शुरू करते हैं। क्वात्रोकी का क्या रोल था बोफोर्स की डील में? क्वात्रोकी का रोल ये था कि उन्होंने बोफोर्स से कहा, उनके एजेंट जो हैं मिस्टर विल्सन, उन्होंने कहा कि मैं आपको 3 महीने में ये डील दिलवा दूंगा सरकार से। अगर मैं नहीं दिलवाऊं तो आप मेरे को पे मत करिएगा। अब आप बताइए किसके पास ऐसी पावर हो सकती है, जो इतने सालों से नेगोशिएशंस हो रहा है, नेगोशिएट कर रहे हैं सोफमा के साथ, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि वो जनवरी में आए, उन्होंने कहा मैं तीन महीनों में आपको ये कॉन्ट्रैक्ट लिया दूँ, और ले आए ना। 1.4 बिलियन US डॉलर की ये डील थी जी, और क्वात्रोकी को 12% कमीशन मिला। देखिए, दिस इज ऑल्सो द अदर थिंग कि भाई वो जो ट्यूशन, मैं कहती हूँ ट्यूशन जो हो रहा है ना, वो पेपर जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो वो बोफोर्स के लोग आते हैं, फिर वो हमारे टॉप डिप्लोमेट, टॉप ब्यूरोक्रेट से मिलते हैं, उसमें लिखा है 18.5%। उसमें 18.5 है, पर आपने बुक में लिखा है द बॉक्सेस विद द सीक्रेट Swiss bank documents remain unopened in Delhi. The commissions were not 3% but almost 12% of US 1.4 billion in 1986. मेरे को वो डॉक्यूमेंट में कहा 18.5, बॉक्स में मेरे को आर्म्स डीलर ने कहा 12.5। तो ये नंबर्स काफ़ी कंफ्यूजिंग है। तो अभी वो बॉक्स खोलो सो वी नो कि भाई कितना है। वो जो ट्यूशन क्लास होता है ना, जो मैंने लिखा, वो जो NN वोरा वो सब आते हैं, उनको सिखाया जाता है कि भाई ये कहो, वो कहो, ये मत करो, JP के सामने ये मत कहो, वो कहो। उस डॉक्यूमेंट में लिखा है 18.5%। इंटरेस्टिंग। हाँ, नहीं तो आप दिखा रहे हैं कि आप बुलाते हैं बोफोर्स को, उनको ट्यूशन होता है, फिर बोफोर्स के 2 लोग आते हैं टॉप पीपल, वो कहते हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर को नाम देंगे बट हम ओरली देंगे, रिटन में नहीं देंगे। तब ये कहते हैं कि नहीं मेरे को ओरली नहीं चाहिए। तो देखिए कितने इसमें कवर अप हुई है। तो नहीं, मेरे को फिर ऊपर जाइए नीचे आए। जब मैं यहाँ दिल्ली में आई थी, लैंड हुई थी 2-3 दिन पहले एयरपोर्ट में, तो मैंने आई वाज थिंकिंग कि भाई मार्टिन आर्डबो भी यहीं आते होंगे ना। मार्टिन आर्डबो जो टॉप नेगोशिएटर हैं जी, कितने बार आए होंगे? बहुत बार।
तो उनको जब डील मिली तो वो गए स्वीडन, वहाँ पे गए, उनको ही वॉज अ हीरो। सब ने वो इंडियन फ्लैग, ही होइस्टेड द इंडियन फ्लैग, द नेशनल एंथम सब प्ले किया, फिर बाद में ही डाइड इन अ प्रिजन। मार्टिन आडबो बोफोर्स बनाने वाली कंपनी के मुखिया थे, और चित्रा जी कह रही कि जब बोफोर्स को ये डील मिल गई राजीव गांधी सरकार के द्वारा, तो वहाँ का जो स्वीडन में मुख्यालय है, 900 रोज़गार पैदा हुए, एक बड़ी उनके लिए अपॉर्चुनिटी थी। तो वहाँ पे तिरंगा भी फहराया गया आउट ऑफ रिस्पेक्ट उस समय आडबो के द्वारा। जी। तो फिर उसके बाद ही वाज रेड अलर्ट, वो मरे, ही कुड नॉट इवन गो आउट ऑफ हिज ओन कंट्री। तो मेरा पॉइंट ये हो रहा है कि कितने लोगों को, कितनी इंस्टीट्यूशंस को आपने डिस्ट्रक्ट किया, यू नो, ह्यूमन बीइंग्स, रिलेशनशिप्स, प्रोसेसेस, कितने, सबको आपने डिस्ट्रॉय किया। व्हाई? टू सेव द स्किन ऑफ फ्यू पॉलिटिशियंस, वन पर्सन ना, सुंदर जी इंटरव्यू में जो कहते हैं, जो अरुण सिंह ने उनसे कहा। लेट्स कम टू दैट इंटरव्यू देन। सॉरी, हम बैक एंड फोर्थ हो रहे हैं, पर जो जिक्र आ रहा है, जनरल सुंदर जी हिंदुस्तान की मिलिट्री हिस्ट्री के सबसे डेकोरेटेड, सबसे मैवरिक, सबसे आउट ऑफ द बुक सोचने वाले जनरल्स में से एक। ऑफ कोर्स द नेम हु इज ऑन द टॉप ऑफ दिस लिस्ट इज रिवर्ड फील्ड मार्शल मानेकशॉ। और उसके बाद, उनके बाद जिन जनरल्स का नाम आएगा, जनरल सुंदर जी उसमें से एक हैं। ऑपरेशन ब्रास टैग, ऑपरेशन मेघदूत, आई मीन सो मैनी थिंग्स। आपने जनरल सुंदर जी का इंटरव्यू किया बेंगलुरु में, सीवी रमन साहब के घर पे, वहीं पे वो रुकते थे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की वजह से। मेरी फैमिली है सीवी रमन से। अच्छा, ये वही सीवी रमन है, रमन इफेक्ट वाले, जिनको फिजिक्स का नोबेल मिला। जी। जब आप लाइट के स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ते हैं, तब आप इन महान भारतीय वैज्ञानिक के बारे में जानते हैं। और भारतीय वैज्ञानिकों को नोबेल तब मिलता है जब वो भारत से बाहर रिसर्च करते हैं, क्योंकि भारत में नारा तो है वैज्ञानिकता का, पर हमारे पास ना तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, ना ऐसा फ्रेमवर्क है, और ना ही ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं कि हम अपने बेस्ट ब्रेन को प्रोटेक्ट कर सकें। वो कभी और डिस्कस करेंगे। बहरहाल, तो आपने सर सीवी रमन के बेंगलुरु वाले घर में 1989 में जनरल सुंदर जी का इंटरव्यू किया। दर्शकों की ये दिलचस्पी हो सकती है जानने में कि बोफोर्स घोटाले की जांच में सेना तक बात कैसे पहुंची, सेना का इसमें क्या रोल था, ज़रा वो समझा दीजिए। क्योंकि 5 तोपें, लॉन्ग लिस्ट, 5 से 2 तोपें, सोफमा एंड बोफोर्स, और उसके बाद एक, और सोफमा ऊपर थी या नीचे थी। फिर 1985 में उलफ पामे आते हैं, राजीव गांधी के साथ मीटिंग होती है। 86 की बिगिनिंग में सारे टेक्निकल प्रोसेस को रीडू करने के बाद कह दिया जाता है कि हमारी ज़रूरतों और प्रेजेंट कंडीशंस के हिसाब से बोफोर्स बहुत सूटेबल है। 2 असर्शन चलते हैं चित्रा जी, एक घोटाला हुआ ये सत्य है, दूसरा बोफोर्स बहुत अच्छी गन है, ये भी उतना ही बड़ा सत्य है। इसीलिए जनरल सुंदर जी इन इंटरव्यू विद यू इज़ वेरी मिफ्ड कि एनटी रामाराव या देवीलाल जैसे लोग कैसे उसे प्लास्टिक की गन और रबर की वो कह रहे हैं। सो इज इक्वली पिस्ड एट देम। जी जी। क्या कंटेक्स्ट था कि आपको जनरल सुंदर जी का इंटरव्यू करना पड़ा, वो थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए पहले। यही ना कि उनको भी ही नीडेड टू स्पीक, बिकॉज ये भी कहा गया, कह रहे थे कि उन्होंने जब प्रेफरेंस चेंज की थी आर्मी हेडक्वार्टर ने, हाँ, तो उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया था। बिकॉज पहले तो यू नो फ्रेंच गन के, तो ये भी तो तीसरी बार लगाई गई थी उनके खिलाफ। जनरल सुंदर जी पे ये इल्जाम लगाया गया। वो बोफोर्स के फेवर में गए, इसलिए उनको जनरल बने, फुल जनरल बने। ये भी लगाया गया। तो उन्होंने, ही हैड गॉन टू सी ऑल द फील्ड ट्रायल्स। ये कौन होते हैं प्लास्टिक गन या चीप गन बोलने के लिए? ये सब फील्ड ट्रायल्स पे गए थे उन्होंने, सब जो आर्मी की ज़रूरतें थी। और उन दिनों में हम वी वर लुकिंग फॉर द बेस्ट। देखो, मीन आई बीन सेइंग वी लिव इन ए वेरी डेंजरस सब कॉन्टिनेंट। आई थिंक द पीपल शुड नो, यहाँ पे काफ़ी प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट सब मारे जाते हैं। हमारी सब कॉन्टिनेंट पीसफुल बिल्कुल नहीं है। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, श्रीलंका, देखिए हमारे यहाँ पे क्या है, कितनी खून हुई है। अफगानिस्तान। तो हमारी रीजन्स बिल्कुल वेरी अनस्टेबल जियोपॉलिटिकल रीजन। तो ही वाज अ पेट्रियट एंड द गन इज द बेस्ट गन।
वी गॉट द बेस्ट गन फॉर अ गुड प्राइस। फिर उसमें वो शूट एंड स्कूट कैपेसिटी थी जो फ्रेंच में नहीं थी। थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए व्यूअर्स को। स्कूट ये है कि मैं अपनी भाषा में जी, एक्सप्लेन जी, करती हूँ, please। जो कोई हमसे कोई बड़े होंगे तो। शूट जब कहते हैं व्हेन यू शूट, तो आपकी वो हीट सेंसिंग ट्रैजेक्टरी पे द अदर पर्सन डजंट नो कहाँ पे लगा है, तो यू कैन गेट आउट। क्योंकि what can happen is that the other people can if you are not a shoot and scoot capacity, तो उनको मालूम होता है कि कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे शूट करते थे फिर जल्दी निकल जाते थे। तो वो कैपेसिटी, हाँ आप यूँ समझिए कि ये 155 mm की टोड गन सिस्टम है जिसको मूव किया, हैवी है पर मूव किया जा सकता है। हीट सेंसिंग मिसाइल्स होती हैं, तो आपने फ़र्ज़ करिए यहाँ एक हीट का सोर्स है, मान लीजिए चूल्हा जल रहा है या एक तोप है, उससे गोला निकला, तो यहाँ आसपास के टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर के मुकाबले ज़्यादा गर्मी होगी। दुश्मन की मिसाइल इस चीज़ को सेंस कर सकती है, इसीलिए उसको कहा जाता है हीट सेंसिंग मिसाइल। तो आपने एक गोला फायर किया, इस जगह का टेम्परेचर बढ़ा, शत्रु उसको सेंस करके एक मिसाइल फायर करेगा, वो मिसाइल उस हीट सोर्स को खोजेगी और डिस्ट्रॉय करेगी। अगर आप शूट करने के बाद स्कूट नहीं कर रहे हैं, ये स्कूटर शब्द आप सुनते हैं, वहाँ से मूव नहीं कर रहे हैं क्विकली, तो आपकी गन दुश्मन की चपेट में आ जाएगी। इसलिए अच्छी रेंज, मारक क्षमता के साथ साथ क्विकली मूव करने की पॉसिबिलिटी रहे, ये बहुत ज़रूरी लगा इंडियन आर्मी को उस समय, ख़ास तौर पर जिस तरह के रफ टेरेन में हमें ऑपरेट करना था, दुर्गम पहाड़ी इलाके, मैदान नहीं जहाँ बहुत क्विकली मूव कर सकते हैं, मैदानी लड़ाई की हमें उतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, ये लेह लद्दाख का इलाका हो, ये कश्मीर का इलाका हो, उसके हिसाब से। और कारगिल में हमने यही देखा। जी। तो कारगिल वॉर में हमारी ये काफ़ी, हमारी जो हीरो थी बोफोर्स गन जी। तो उस टाइम राजीव गांधी ने पूछा भी था कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते हैं, बिकॉज घोटाले के बारे में टीवी में, रेडियो में आ गई थी बोफोर्स के साथ, हाँ, तो व्हाट विल बी द डैमेज टू द इंडियन आर्मी। तो सुंदर जी ने एक नोट भी लिखा जी कि इफ़ यू डोंट गिव इट टू द स्वीज, गिव इट टू द फ्रेंच, देयर वोंट बी मच डैमेज। तो वो नोट तो कोई पढ़ा नहीं, और वो नोट उन्होंने दोबारा भेजा, फिर फाइनली ही हैड टू गिव इट टू द प्रेसिडेंट, जो उस समय वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट डेजिग्नेट थे। तो वो नोट भी किसी ने नहीं पढ़ा। हाँ। तो हमसे कहा जा रहा है एट एवरी स्टेप देयर वाज अ कवर अप। तो आप पहले वहाँ से करवाते हैं स्वीडिश नेशनल ऑडिट ब्यूरो कि देखो देखो कितना पैसा लिखा है, तो वो ऑडिट ब्यूरो में जो घोटाले का नंबर्स है वो रिडैक्टेड होते हैं, आपको मिलता है डॉक्यूमेंट ब्लैक करके। तो आप यू कॉन्स्टेंटली सेइंग नो वन्स इन्वॉल्व्ड, तो फिर कहाँ गया पैसा? एक इसमें जनरल सुंदर जी की लाइन है लास्ट रिस्पॉन्स की, विच स्टेट विथ मी। एक तो आपने जिक्र किया ही कि उन्होंने कहा कि आई सजेस्टेड दैट वी नॉट प्रोसीड टू फार, दिस वाज 17 अप्रैल 1987, कि भाई इसको लेके इतने इल्ज़ाम हो रहे हैं, सरकार कैंसिल कर दे, तो एक तो प्रेशर बिल्ड हो जाएगा, बेनिफिशरीज के नाम पता चलेंगे, अगर सरकार वाकई जानना चाहती है तो, जो कि वो क्लियरली नहीं जानना चाहती थी। ना तो वो सरकार जिसके ज़माने में घोटाला हुआ, ना तो बाद की सरकारें, चाहे वो कांग्रेस की हों, चाहे वो यूनाइटेड फ्रंट की हों, चाहे एनडीए की हों, चाहे बीजेपी की हों, नोबडी वाज इंटरेस्टेड सो फार। हम 2025 में ये बातचीत कर रहे हैं इन अनअर्थिंग द ट्रूथ। जनरल सुंदर जी कहते हैं, द फैक्ट दैट फॉर सो लॉन्ग ऑलमोस्ट नो इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री वॉज स्पेयर्ड एंड सच इनॉर्मस डैमेज वॉज डन टू कन्वेंशंस, टू प्रिंसिपल्स, to past practice, and institutions were subordinated, individuals were unjustly smeared, all to save the skin of one person or a limited number of people। चित्रा सुब्रमण्यम जी, ये वन पर्सन कौन है? क्योंकि एक और सवाल है जो आप जनरल सुंदर जी से पूछती हैं, जिसमें आपने आखिरी में लिखा है, सुंदर जी mentioned the name but did not wish to go on record out of respect for his friend अरुण सिंह। अरुण सिंह राजीव गांधी के दून स्कूल के दोस्त, अरुण सिंह उस समय के डिफेंस के स्टेट मिनिस्टर, अरुण सिंह जो कि रिज़ाइन करते हैं मिनिस्ट्री से बोफोर्स घोटाला सामने आने के बाद, और ये कहते रहते हैं कि मैंने राज्यसभा से रिज़ाइन नहीं किया है, समडे आई शैल रिवील द ट्रुथ, बट
As per your interview, he was scared for his life, for his family's life. बिकॉज उनको भी धमकाया गया, उनको भी धमकाया बच्चों को गया, धमकाया गया। अरुण सिंह के। सुंदर जी कहते हैं यू हैव कोटेड हिम। पर वो एक नाम कौन सा है? सुंदर जी ने तो नहीं बताया, आपने भी किताब में नहीं लिखा, क्योंकि एविडेंस बेस होना चाहिए। somebody from the top most. अरे भाई, आप इलेक्शन लूज कर रहे हैं, आपको यू आर गेटिंग सो टार्निश्ड, इतनी डैमेज हो रही है आपकी। तो who has this kind of power? Who has the power to tell Bofors that if I'll give you the contract in 3 months? Who has the power? The one who has the brute majority. Who has the power to unfreeze the bank account in London in 2009? Same period. 1 मई 2009 AE सर्विसेज, ये क्वात्रोक्की की कंपनी है, इसका लंदन में बैंक अकाउंट है, ये अनफ्रीज किया जाता है। मतलब यूँ समझिए आसान भाषा में कि इस पर लगी रोक हटाई जाती है कुछ घंटों के लिए, और उन्हीं कुछ घंटों में क्वात्रोक्की अपना पूरा पैसा निकालता है। और वो जो मिस्टर भारद्वाज हैं, हमारे लॉ मिनिस्टर होते हैं उन दिनों, हंसराज भारद्वाज जी। तो आप एक ही अकाउंट को क्यों करते हैं? दूसरी भी तो अकाउंट्स फ्रोजन है। तो आप में से क्वात्रोक्की के अकाउंट्स को अनफ्रीज करते हैं, 7 मिलियन निकाल लेते हैं, फिर चले जाते हैं। तो सवाल पूछना है तो बहुत है। फिर बाद में होता है कि मिस्टर सोलंकी आते हैं, माधव सिंह सोलंकी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर नरसिम्हा राव, भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। क्या रिक्वेस्ट करते हैं वो सरकारों से विदेश? वो एक नोट दे देते हैं उनकी जो काउंटर पार्ट है मिस्टर रेने फेल्बर को, उनके स्वीडिश सॉरी स्विस जी, उनको आप एक नोट देते हैं दावोस में, उसमें ना सिग्नेचर है, ना नाम है, ना कुछ है। कहते हैं कि भाई बोफोर्स में गो स्लोली, क्योंकि उन दिनों स्विट्ज़रलैंड में वो इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है, बहुत ज़ोर से होती है। तो मेरे को फ़ोन आता, तो मेरी नित्या वाज बॉर्न, तो मैंने कहा आई एम नॉट गेटिंग इनटू ऑल दिस। आपने अपनी फैमिली को कुछ प्रॉमिस किया था? हाँ, क्या? कि ये जो आफ्टर दिस मैं स्लो करूँगी, आई विल नॉट गोइंग टू वर्क ऑन दिस। फिर मेरे को सोर्स ने कहा कि तुम जाओ अपने फैक्ट्स पे देखो, अगर नहीं करना तो मत करो। पर जान तो लो खबर क्या है, जान तो लो खबर क्या है। फिर आगे जर्नलिस्ट को कहते हैं कि भाई आप भी जर्नलिस्ट हैं तो जाओ। फिर क्या पता चला? माधव सिंह सोलंकी ने ऐसा नोट दिया था स्विट्जरलैंड की सरकार को। हाँ, तो मैं सरकार को फ़ोन करती हूँ, फिर उन्होंने कहा क्या नोट, एवरीवन इज डिनाइंग एवरीथिंग। तो फिर स्टोरी छपी, फिर उनको इस्तीफा देना हुआ। ये वही माधव सिंह सोलंकी है जिनका आप गुजरात की पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में बार बार नाम सुनते हैं, खाम फॉर्मूले वाले माधव सिंह सोलंकी जो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। पर लेट्स, फिर मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आता है। हाँ भाई, आई हैड टू गो थ्रू सो मच। पर हम अभी वापस 1987 में चलते हैं। यू रिसीव अ कॉल फ्रॉम कुमी कपूर, हाँ, कि भाई ये खबर आ रही है, ईस्टर की छुट्टियां सब अपनी जगह हैं, कि स्वीडिश रेडियो ये कह रहा है कि बोफोर्स के मामले में ब्राइब दी गई, पॉलिटिकल पे आउट हुए। उसके बाद से आप इस खबर को द हिंदू अखबार के लिए फॉलो करती हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, इस खबर को फॉलो करने के क्रम में आपको क्या क्या लीड मिली, किसने आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर किए, क्योंकि बाद में आपने उनके नाम रिवील किए हैं, वो इंटरव्यू भी है लंबा सा एक आखिरी में, और आपको किस तरह की मुश्किलें आई, किस तरह, एक तो आप जैसे हमने बताया कि सूटकेस आया, बच्चों को जान से मारने की धमकी आई, यू आर टू सॉफ्ट ऑन अमिताभ बच्चन, कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया जिसमें इंडिया के जर्नलिस्ट भी इन्वॉल्व थे, आपने सबके बारे में भी लिखा है। अरे बाप रे बाप रे। तो वो पूरा प्रोसेस बताइए कि जब आप लिख रही थी द हिंदू के लिए, बाद में इंडियन एक्सप्रेस के लिए, द स्टेट्समैन के लिए, और बाद में। एक तो ये है कि मैं उन दिनों में व्हाट्सएप कुछ नहीं था, न्यूज़पेपर भी नहीं था, एक फ़ोन था एंड लैंडलाइन, ये नहीं है कि मेरे फ़ोन लेके घूमो। तो मेरे को लॉट ऑफ थिंग्स आई डिडंट नो। तो जब नहीं पता तो नहीं पता।
आपको ये पता था कि आपकी स्टोरीज का इंडिया में कितना बड़ा पॉलिटिकल इम्पैक्ट हो रहा है, कि सबसे बड़ी मेजोरिटी से आई सरकार औंधे मुंह गिर जाती है 5 साल में? ना, वो कुमी कह रहे थे मेरे को, उनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। वो कह रहे थे कि पार्लियामेंट में ये हो रहा है, वो हो रहा है। फिर कुमी ऑल्सो इज कूल, बहुत कूल है। उन्होंने कहा कि अरे भाई चित्रा, यू लेफ्ट everything behind, now you be careful. And जब CBI started मेरे को trouble, when they were trying to make trouble for me, she was keeping an eye. What kind of trouble? All kinds of things, not this यहाँ प्लांट करो, वो प्लांट करो, ये प्लांट करो. Sending money in your account? Money, and then somebody saying, you're very clever. Somebody was saying कि you get your information from Chitra. मैं जब आती थी बच्चों के साथ तो इमिग्रेशन में होता था ऑल काइंड्स ऑफ, हाँ गाना गाइए, गाना गाइए। मैं थोड़ा गाने भी गाती हूँ। हाँ, मैं गाना गाती हूँ। आप गाना गाती हैं? जी 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 जी, मेरे को सेकंड प्रोफेशन है मेरे को। अभी तो नहीं गाऊंगी। This is so bad. First you lure me into it and then you. No, I want to be a singer. मेरे को कोई बेले बैठ के गाओ तो मैं गाऊंगी। मेरे को पूछता भी नहीं है, नहीं आप मत पूछिए। But you know, who's your favorite singer? श्रेया घोषाल। श्रेया घोषाल। If I can't sing like Shreya Ghoshal, then I can't sing. अरे क्या स्वर को किला है। श्रेया घोषाल, you must be very proud of this fact कि one of the finest investigative journalists of this country क्या गाती is हैं। your fan, and you are almost her daughter's age. क्या गाते हैं, स्वर को किला। उफ। Have you met her? नहीं, I want to meet her, but why would she not? Why would she meet me? Of course she'll meet you. I'll ensure this. क्या गाती हैं when she sings, अरे बाप रे यार, मैं रोज सुनती हूँ। कौन सा फेवरेट गाना है आपका श्रेया घोषाल का? कितने सारे हैं, कितने सारे हैं। मेरे सबसे पहले जो ध्यान आ रहा हो। मेरी क्या can't even think, अभी मेरे एम्बैरेस कर रहे हैं। एनी गाना, जो भी गाना ने। मुझे तो सबसे पहले बैरी पिया ध्यान आया। बैरी पिया, उसका देवदास। बैरी पिया। Why are you holding yourself back? श्रेया घोषाल, उनके सामने गाना, अरे बाप रे, कितने क्यूट हो आप। श्रेया घोषाल के सामने गाना। Oh God. क्या गाती है भगवान सरस्वती Ladies अम्मा। and gentlemen, may I please present the singer and then the journalist Chitra Subramaniam. मैं सुनती हूँ। अभी आपने कहा ना कि अभी why did you write the book, तो आई ऑल्सो हैड कैंसर, तो टू तो लास्ट ईयर मैंने सब क्लीन किया, कोई गिला शिकवा नहीं, मेरे एवरीथिंग इज़ क्लीन। And every day I listen to music. Every day I listen to Bhagwan. Every day I listen to Shreya Ghoshal. Every day. That must have been a very difficult phase. I mean, मैं ये भी नहीं कह सकता कि I can imagine. I cannot imagine. जब थेरेपी हो रही हैं, कीमो हो रहे हैं, तब सेकेंड टाइम बहुत डर गए थे। सेकेंड टाइम तो मैंने कहा भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर नाम सुनावे। फर्स्ट टाइम तो यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, तो सब सीख रहे हैं। आई एम वेरी क्यूरियस ना, जर्नलिस्ट क्यूरियस होते हैं, क्या हो रहा है, वो ट्यूब कहाँ जा रही है, ये ट्यूब कहाँ जा रही है। सेकेंड टाइम आई वाज वेरी वरीड 2018 बिकॉज दे कॉल द फैमिली एंड आई सेड ओके। and thankfully you met B. पहले Yeah, you addressed her as B in the last segment of the. Herceptin Bettina. Yes, I've read the book carefully. She, you and I were again Holding your hands. and you know, yeah. बैरी पिया बड़ा बेदर्दी इश्क। Have you आपने क्लासिकल ट्रेनिंग हुई है आपकी? Even before you went out for your journalism degree, उसके पहले से? हाँ, मैं गाती हूँ। कौन सा राग पसंद है आपको? मेरे को a lot of rag, Hamsadhwani I like. हंस ध्वनि। Hamsadhwani, and then I like a lot of Behag, विहाग। all that whole family. Then I like also और कौन सी बंदिश हंस ध्वनि की आपको बहुत पसंद है? I like that one that is sung by अब तो मैंने फंसाया आपको, आपने हमको फंसाया। किशोरी अमोनकर का एक है, वाह, ये आएगा मेरे जहन में। किशोरी अमोनकर पर अमोल पालेकर ने एक बहुत सुंदर फिल्म बनाई है।
I'll share the link with you. You will love it. So when I the second time came, when I had the thing, they were not. See, I have a thing here, no, for the. वो जो पूरा कैथेटर डालते हैं और पूरा. Correct. So they told me that we won't give you general anesthesia. We'll give you local anesthesia. मैंने कहा क्या local anesthesia? तो मैं I get scared. तो मेरे को कहा नहीं general. तो उन्होंने कहा नहीं, you listen to something and it will last for 40 minutes. So I listened to Ganapati Vignahare by Kishori Amankar. वाह. गजानन. ये एनेस्थीसिया आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा, फिर भी आई क्विकली एक्सप्लेन. जब कोई सर्जरी का प्रोसेस होता है तो सुन्न किया जाता है. बाज़ दफ़ा कई बार पूरे शरीर को सुन्न किया जाता है, कई बार लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है. फ़र्ज़ करिए कि हाथ में सर्जरी होनी है तो इतने एरिया को सुन्न कर दिया जाए ताकि दर्द महसूस ना हो. डॉक्टर ये कॉल लेते हैं, एनेस्थीसिया के एक्सपर्ट होते हैं. और किसी भी किस्म की सर्जरी में एनेस्थीसिया के एक्सपर्ट का होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उसकी डोज कम या ज़्यादा होने से जान पर बना सकती है. कुछ एक केसेस होते हैं जिसमें गलत ढंग से एनेस्थीसिया दिया गया, पेशेंट कोमा में चला गया, मर. क्योंकि बहुत ही ये मतलब आप यूँ समझिए कि आप एक बहुत ख़तरनाक ड्रग है जिसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं, जिससे आदमी बेसुध हो रहा है और एक लिमिट तक कि वो कुछ घंटों के बाद होश में आ सके. तो चित्रा जी जो जिक्र कर रहे हैं लोकल एनेस्थीसिया, मतलब जहाँ ऑपरेट हो रहा है बस उसके इर्द गिर्द का इलाका ही सुन्न किया जाए. और दूसरी बात, अगली दफ़ा जब आप संगीत सुने तो आप इस गुरुता को महसूस करें कि कहीं कोई अपने कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए लेटा हुआ है और एक पद सुन रहा है 40 मिनट का. श्रुति भेदम, श्रुति भेद नहीं होना चाहिए. कैंसर में भी नहीं होना चाहिए और ज़िंदगी में भी नहीं. श्रुति भेद जब होता है तो श्रुति भेद. श्रुति भेदम मीन्स आप हमसद ध्वनि गा रहे हैं तो उसमें आपने माल कौंस लगा दिया, श्रुति भेद नहीं होना चाहिए. राग बिल्कुल ठीक लगना चाहिए, बिल्कुल चीर की तरह. ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप कुछ बोल रही थी और आपकी दोस्त ने कहा आई कांट हियर यू. एग्जैक्टली. क्या अरे वाह, क्या अरे वाह, आपने तो बिल्कुल छोटी छोटी बातों को निकाल दिए हैं. बेटीना कहती हैं यस. एंड ऑल्सो नारायणी, आई कांट हियर यू. क्या सुनना है? अभी जब आपने क्लैप किया मेरे को क्या क्लैपिंग. this is something that women don't understand how powerful they are. चुप के बोलो. श्रेया घोषाल का एक और गाना आई रियली लव, वो अभी मेरे जहन में आया, वो फिल्म जो बनी थी हीरा मंडी. वो चौधरी सब, वो जो एक्ट्रेस है बिल्कुल स्टूपिड है वो. शी इज़ नॉट गुड. वो जो एक एक्टर है वो, शी इज़ नॉट वेरी गुड. उसको मैं आई थॉट शी वाज ब्लाइंड आल्सो. नहीं, बट वो यू थॉट शी इज ब्लाइंड. एक एक्टर है ना उसमें, शी इज़ नॉट गुड. या शी वाज ट्रोल्ड कि सबसे खराब परफॉर्मेंस उनकी है और वो रिश्तेदार हैं डायरेक्टर की, इसलिए वो. तो मैं सोची पहले कि भाई उनको तबीयत खराब है, बिकॉज शी आई डिडंट. हाँ, उसके बाद तो आई ऑल्सो रेड, बट गाना वॉज वेरी गुड. कौन सा गाना था? चौधरी विशब को कहा. ऐसे गाना तो कविता की तरह नहीं पढ़ा जाएगा ना, वो तो गुनगुनाया जाएगा. आग पानी में कोई नहीं आए, बस नहीं. प्लीज. इश्क में रहते हैं, दैट्स. हाँ, इश्क में रहेंगे. If Shreya Ghoshal is watching, she'll be laughing all the way to the bank. No, she'll be feeling very grateful and full of pride as well. I listen to her as often as I can, and I have goosebumps. And I've been. जिसने आपने कहा कि कौन सी फेवरेट सिंगर है? और हंस ध्वनि की बंदिश किशोरी जी की. गणपति विघ्नहरे. अच्छा. और विहाग की? आप मैं गाना का इंटरव्यू थोड़ी करवा रही हूँ. मैं आपके व्यक्तित्व को जानने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने और अपने दर्शकों के. हाँ, व्यक्तित्व को मैं जब एक चित्रा डीलर से जूझती है, इंडियन ब्यूरोक्रेसी से जूझती है, इंडियन पॉलिटिशियन से जूझती है, खाना भी बनाती है, मदरहुड का गिल्ट भी पालती है, अनअवेलेबल होने का. तो वो सिर्फ एक कलम भर नहीं होती है ना, उसके पीछे एक समूचा इंसान होता है ना. अभी आपने कहा कि बी से बात हो रही थी. जब मैं second time when I came home after the surgery, B had come with such a lot of food, because ulti hoti hai and you can't eat anything, so she'd come with soups. कौन करता है इन दिनों में,
अपने रिलेटिव्स कुछ नहीं करते, यू नो. तो मेरी आई हैव वेरी गुड फ्रेंड्स. You had very good friends in the bureaucracy of Switzerland and Sweden both. आपको ही डॉक्यूमेंट्स दिए गए, जिन्होंने दिए बाद में उन्होंने अपनी आइडेंटिटी भी रिवील की बहुत बाद में. प्लीज हमें उनके बारे में बताइए. उन्होंने मेरे को चिट्ठी भेजी, स्टैन लिंडस्ट्रॉम. आपको दिखाऊं? यू आर कैरिंग इट? हाँ, यस. कैन यू प्लीज गेट हर बैग? गिवन टू मी यस्टरडे. मेरे बैग में. जी जी, अभी आ रहा है आपका बैग. इनफैक्ट नोबडी हैज सीन इट. तब तक आप दर्शकों को बता दीजिए कि मिस्टर लिंडस्ट्रॉम हैं कौन. मिस्टर लिंडस्ट्रॉम स्वीडन के बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर हैं. आई एम कैरिंग इट अराउंड लाइक स्टैन लिंडस्ट्रॉम. ये अभी निकाल दिया मैंने. मैं तो आई वाज क्राइंग. आपने 2012 में बोफोर्स के 25 साल पूरे होने पर द हुट के लिए उनका एक इंटरव्यू भी किया था, जो कि इस किताब में है. मैं निकाल के रखी, मैं आपको भेज देती हूँ उनका. जी. स्वीडिश पुलिस के मुखिया रहे हैं वो. उनकी बेटी आई तो शी गिव आपकी मी, किताब के उसमें शी गिव मी अ लेटर फ्रॉम हिम, पर्सनल लेटर. क्राइंग. You were crying. Oh, obviously, it's a relationship I can't explain. And how did it all begin? It all began by me walking around Stockholm, trying to find the person who was who would help me and help India In understanding the Bofors scam. as to what was going on. क्या पता चला? कि my country had bought the best guns. We needed to get the guns. But There had been bribes. So, and the bribes had come from Sweden. तो जिन्होंने ब्राइब भेजी थी वो स्वीडन में हैं. तो आई नीड टू फाइंड आउट हु दे आर. थोड़ी सी जुनून भी थी ना मेरी थोड़ी पागलपन भी. सोचिए उन दिनों में 40 साल ऑलमोस्ट मैं पहुंच गई स्टॉकहोम में बैड पीपल को पकड़ने के लिए. जी, I can only imagine. I was 4 years old back at that time. प्लेन में बैठ के घुस गई रात को पहुंची फिर इट वॉज रेनिंग. तो मैंने कहा एवरीवन लुक सो पर्पसफुल. मेरे को तो बिल्कुल पर्पस ही नहीं है, मैं क्या कर रही हूँ. आई वांट टू गो होम. थोड़ी पागलपन चाहिए होती है जर्नलिस्ट को, थोड़ी सी. I wish I had kept the letter. I'll show it to you. I'll send it to you. जी. फिर क्या पता चला? कि payments had been made. He spoke to me. But you see, he didn't give me the stuff immediately. मेरे को घुमाया उसने काफ़ी. तो एक दिन मैं गुस्से में आके कह दी कि listen, I know you have got stuff you want to give me. I also am कैसे बताऊँ, मेरे को I can tell. अब कुछ भी नोज़ कह दीजिए या सिक्स्थ सेंस कह दीजिए या जो मुझसे कुछ झूठ बोलता है ना तो मेरे को लगता है कि भाई ये घुमा रहा है, ये घुमा रही है मेरे को. मेरे में वो है. And was it always there? Or acquired? नहीं, जब when you are young तो you get scared, no? You get worried कि भाई कि भाई कॉन्फिडेंस नहीं होता है. फिर धीरे धीरे यू बिल्ड कॉन्फिडेंस. हाँ, आई ऑलवेज हैड दैट. आप कभी राजीव गांधी से मिली हैं? नेवर. एनीबडी फ्रॉम गांधी फैमिली? नो. अमिताभ बच्चन? अरे गांधी फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं. नहीं, उसके बाद मैं और भी लोगों के पास जा रहा हूँ ना. हैव यू मेट अमिताभ बच्चन? अरे घर आए थे 2-3 बार. घर आए थे. तब तक वो एलिगेशंस शुरू हो चुके थे या उसके बाद? उसके बाद एलिगेशंस के बाद आए थे. फिर मेरी मदर. क्या पूछने आए थे अमिताभ बच्चन? इफ ही वाज इन्वॉल्व्ड, कैन यू इमेजिन हाउ आई फेल्ट. इतने बड़े लोग. दिस हैपेंड इन स्विट्जरलैंड, जिनेवा. प्लीज टेल अस अबाउट इट. यू हैव मेंशन्ड इन द बुक, प्लीज टेल अस. तो एक दिन फ़ोन आया. जन कार्लो ने फ़ोन लिया. कोई कार्लो चित्रा जी के पति हैं. मेरे पति हैं. तो मैं निखिल को, आई वाज फीडिंग निखिल. तो कार्लो वाज टेकिंग डाउन द नेम, नो, BACHCHAN. तो कहा होगा उन्होंने उधर से. तो गाने कहा हाँ CH भाई आई नो अबाउट. तो मैंने कहा CH तो एक ही नाम होगा, बच्चन. हाँ.
So I came running to the phone with the baby, and he wrote BACH. See, Carlo doesn't know who Amitabh Bachchan was. He didn't know. It could be Mickey Mouse also. You know. हाँ, हमको कैसे मालूम है? You don't know who are the most famous actors in France, no? Yes, that's true. So he wrote the name. Somebody called Mr. Bachchan wants to come and see you. I said, for what? He said because of some money. So and then he came home. With Jaya. हाँ, क्या you know. थोड़ा ठीक से बताइए आप शॉर्ट मैं कैसे शॉर्ट में कैसे बताऊं? I mean, you know. You are such a big fan. अमिताभ बच्चन आपके घर आए हैं. अब यहाँ से शुरू करते हैं. अमिताभ बच्चन हमारे घर आए. ये लोग जब आते हैं कुछ बुके वगैरह लेके नहीं वो आते तो मारती हूँ उनको फिर. नहीं आई एम नॉट लाइक बुके टाइप. अच्छा, यू आर इन्वेस्टिगेटिंग, सो ऑब्वियसली नहीं ही वाज वेरी वेरी करेक्ट. एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाज एक्सट्रीमली वेल ड्रेस्ड. हाँ, वो तो फिर इंडियंस, आई एम सॉरी बट आप यू आर वेरी वेल ड्रेस्ड. आपकी अपनी स्टाइल, हाँ आपकी स्टाइल है ना, ललन टॉप आपकी स्टाइल है. बट इंडियंस, अच्छा भाई मेरे को मिलेगा फिर. कोई बात नहीं, बोल ही दीजिए. इंडियन वीमेन आर वेरी वेल ड्रेस्ड. हाँ, इंडियन बट नॉट इंडियन मैन. मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा कि इंडियन वीमेन आर वेरी वेल ड्रेस्ड. तो ही केम सो वेल ड्रेस्ड. और फिर वो इटालियन स्टाइल, यू नो, जूते ठीक लगे हैं एंड यू नो सो स्टाइलिश. एंड देन ही looked at Giancarlo and said, "Oh, you're taller than me. My husband is taller than him." And there was Jaya ma'am. I mean, she was wearing a very elegant shawl, and they came in, and I was with my baby, you know, with the बच्चे के साथ. वो होता ना बच्चों का वो जो napkin. So then I कहाँ भागूँ कहाँ. Then suddenly house looks dirty. Everything looks dirty. यहाँ पे कुछ कहेगा, my God, ये महल से आ रहे हैं, कहाँ पे ये राजा लोग, हम लोग रंग हैं, you know. So he came and sat, so elegant. I was blown over. कहाँ, you know, Sholay and कहाँ पे ये लोग. You know, I am a fan of Amitabh Bachchan. And he sat like a raja, and then we spoke. And I said, Mr. Bachchan, I have absolutely no evidence on you. But imagine how small I felt. You know, क्या family है. You have absolutely no evidence that Mr. Amitabh Bachchan is anyhow related to Bofors scam. No. I didn't have any evidence. I still don't have any evidence. And he was not related to the Bofors scam. उनको फंसाया गया था. By the VP Singh government? हाँ. फंसाया गया, दौड़ाया गया. Vicious campaign. Amitabh Bachchan? Amitabh Bachchan is a nobody. Amitabh Bachchan को फंसाया. Amitabh is like a victim. हमारे को फंसा रहा. Who would bother with Amitabh Bachchan? Did you ask him that why did he resign? I think it was not going well between the two. You think? Did you ask him? No, I didn't ask him. Maybe that is why they were trying to get him. No, I didn't ask him this question. But by that time he had resigned as a member of parliament? He was there to inquire कि मेरा नाम कहीं है या नहीं है? No, he asked me. Directly? हाँ. क्या? कि have you seen any evidence of my being involved in Bofors? Because by then I was considered the most important word on Bofors. You were? I was, thank you. I told him, sir, he didn't ask me this question directly. He told me I'm not involved. I said, of course you're not involved. By that time there were all this dirty campaign, no? हमारे खिलाफ ये सब लिख दे थे. What's his name? That other fellow who thinks he's a journalist. Rajat Gupta and Sharma. हाँ, whatever. कैसे लोग हैं, you know? अगर आपके पास कोई खबर आती है कि so and so is not writing, you pick up the phone and ask. It was written in the Independent? That's what you have mentioned in the book. फिर Amitabh gave me a clean chit. यहाँ पे तो सब चिट मिलती हैं आज को. Everyone gets a clean chit. No, I mean I did all the work. And to be fair to him, बहुत दिनों तक if I call him I get a message back. Because मैंने बचाया उनको, you know. Are you still in touch with him? You are. Great. Now please tell us, बोफोर्स की इंक्वायरी क्यों नहीं हो पाई? कहाँ कहाँ हिचकोले आए? राजीव गांधी गवर्नमेंट ने सबसे पहले डिनाई किया, फिर जेपीसी बनाई, अपोजिशन ने वॉकआउट किया, गवर्नमेंट चेंज हुई, यू मेट वीपी सिंह ने लोग भेजे, उसके बाद माधव सिंह सोलंकी. ये पूरा कहाँ कहाँ अटका? क्यों हमें अभी तक बोफोर्स का सच नहीं पता है? वो डब्बे अभी भी क्यों सीबीआई के हेडक्वार्टर में वो डब्बा क्यों अभी भी बंद पड़ा हुआ है?
क्योंकि हमारे एक अच्छी पीस निकली थी मेरे बुक के बाद. इट वाज रिटन बाय मनु जोसेफ लाइव मिंट में. उन्होंने कहा कि हमारी सेंस ऑफ शेमलेसनेस, वी नीड टू लुक एट इट, कि हम इतने शेमलेस हो गए हैं एज अ कंट्री कि हमको कुछ भी बेच दो, कुछ भी कर दो, हम चुप हो जाएंगे. विच इज़ वाई व्हेन आई सेड नो, व्हेन यू आई कीप सेइंग, जब आपने सब क्लैप किया मेरे को, नहीं हम लोग शेमलेस नहीं हैं. वी विल हैव टू फाइट बैक. विच इज़ वाई जो पॉलिटिशियंस जो हैं, किसी ने कहा मेरे को कि पहलवान थोड़ी हैं, जब आपको इलेक्ट करते हैं, हम पहलवान थोड़ी इलेक्ट करते हैं, हम पॉलिटिशियन इलेक्ट कर रहे हैं. एंड वाई आर दे बिहेविंग लाइक पहलवान्स, यू नो. आएंगे जाएंगे, यू नो, आई मीन आवर वोट, यू आर देयर बिकॉज ऑफ आवर वोट. ठीक है, आप 5 साल के लिए हैं, 10 साल के लिए हैं, बट हम तो, यू नो, वी आर देयर फॉर मच लॉन्गर. आई नीड टू क्लियर द स्पेस फॉर माई चिल्ड्रन, विच इज़ वाई रेजिंग चिल्ड्रन बिकेम इम्पोर्टेंट. कि भाई व्हाट विल आई टेल माई चिल्ड्रन. चित्रा जी बताइए, थोड़ा सा स्टेप वाइज बताइए कि ये स्वीडिश रेडियो पे खबर आई, उसके बाद क्या क्या हुआ. थोड़ा स्क्रूटनी के जांच पड़ताल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या क्या थे. स्क्रूटनी का जब स्वीडिश रेडियो ने कहा ब्राइब दी गई, इंडियन अपोजिशन ने कहा राजीव गांधी शुड कम क्लीन ऑन दिस, इसके बाद क्या. देखिए, जब पहले स्टेप्स था उस टाइम तो राजीव गांधी ने कहा था कि आई एम नॉट इन्वॉल्व. तो जो पहले स्वीडिश रिपोर्टर्स आए यहाँ पे टू फाइंड आउट, तो उनके पीछे आपने खुफिया पुलिस लगा दी. वो जो सिंगापुर से रेडियो स्वीडिश रिपोर्टर आई थी बुक में, कि उनसे पहले आपने लगा दी कि भाई ये CIA का प्लॉट है, ये है, वो है. तो उनके पीछे आपने CID लगा दी. तो फिर उसी टाइम आपने एक मैसेज भेज दिया दुनिया भर को कि दिस इज़ द प्लॉट to destabilize the government and there was not going to be any investigation. That's what really happened. क्योंकि अमूमन सरकारों का होता है कि उनको क्रिटिसाइज करो तो वो उसको नेशन के साथ जोड़ते हैं और विदेशी है, वो है यहाँ USA, फिर CIA, ओल्ड टेम्पलेट वही है, KGB CIA, अभी अगला दूसरा नाम है. तो kill the messenger. And then look at the thing, जब रेडियो आए तो फिर उन्होंने ये स्वीडिश नेशनल ऑडिट ब्यूरो से ये कहा कि भाई फाइंड आउट व्हाट्स गोइंग ऑन. It started by a simple account person asking Bofors बैंक में कि अगर आप कह रहे हैं कि all the accounts money has been paid legally, तो why are you saying that don't give out the name of the recipient? ये स्विस बैंक के अकाउंटेंट ने पूछा, स्वीडिश बैंक के अकाउंटेंट ने पूछा बोफोर्स कंपनी से ऑडिट के दौरान. नहीं, हाँ, तो जल्दी भागे ये लोग. एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में कोई नहीं था. बोफोर्स के लोग थे, बैंक के लोग थे, और उस मीटिंग की एवरी डॉक्यूमेंट जो थी, जो कहते हैं ना हाथ से लिखते, सबको डिस्ट्रॉय किया गया. ओके. तब उसी टाइम मेरे को एक फ़ोन आए कि भाई ये हो रहा है. तब तक इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्टिंग शुरू हो गई थी आपके स्तर पे. मेरी रिपोर्टिंग शुरू हो गई थी. तो वहाँ पे कवर अप शुरू हो गया कि पेमेंट कहाँ गया. मेरे को अभी तक ये मालूम नहीं, किसी को नहीं मालूम कि कवर अप कौन कर रहा था. विच इज़ वाई आई एम सेइंग कि भाई ये डब्बा खोलो ताकि मनी ट्रेल पता चले, वॉइस ट्रेल पता चले, कौन ब्लॉक कर रहा था. तो कवर अप शुरू हो गई थी. स्वीडन के लोगों ने, they were very honestly coming and giving you the names. उन्होंने तो भेजा 2 लोगों को आपके पास. तो I want to know and all of us should know कि on whose behalf ये कवर अप हुआ. तो मिस्टर कात्रे साहब गए. कात्रे हमारे CBI के डायरेक्टर थे. तो उन्होंने सबसे मुलाकात की एक्सेप्ट स्टैनली इंस्ट्रम. तो देखिए नक्शा देखिए आप, सबसे जो मेन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनको नहीं मिलकर है, उनसे स्वीडिश पुलिस का. आप यहाँ जा रहे हो, बीटिंग अराउंड द बुश. अब तक उनसे किसी ने मुलाकात नहीं की. तो फिर आपने कहा कि JPC खड़ा करो, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी. हमारे ऑपोजिशन लोग, तो आपने JPC खड़ी की. उसको कौन हेड कर रहा था? शंकरानंद कर रहे थे जी. बी शंकरानंद. उनके पहले तो ट्यूशन क्लास हो गया. बोफोर्स आ रहे थे उनके सामने टेस्टिफाई करने के लिए, तो उनको तो ट्यूशन करवा दिया आपने, जो डॉक्यूमेंट मैंने कहा. इस मीटिंग में देखिए उन्होंने सुंदर जी को नहीं बुलाया. अब आप सोचिए, जो आपके फील्ड ट्रायल्स पे गए, जिनको बोफोर्स के गन की वैल्यू, उनकी एवरीवन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, आप उनको नहीं बुलाते. JPC में नहीं, वो ट्यूशन क्लास में. थोड़ा ये ट्यूशन क्लास एक्सप्लेन कर दीजिए, अभी वोरा के जिक्र में भी आया था. हाँ, ट्यूशन क्लास में कहती हूँ कि एक सीक्रेट मीटिंग होती है सितंबर में.
17th 18th 16 17th 18th को आई एम कॉलिंग ए ट्यूशन क्लास, जब बोफोर्स के दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोग आते हैं टू टॉक टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात होती है वेरी हाई पीपल, डिफेंस सेक्रेटरी होते हैं जैसे भटनागर, NN वोरा साहब होते हैं, गोपी अरोरा साहब होते हैं, ये सब हमारे टॉप ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। वो सब बैठ के कह रहे हैं बोफोर्स को ये कहो वो कहो। बोफोर्स पूछता है कि कैन आई से दिस, कैन आई से दैट, नहीं ये मत कहो। उसी कॉन्वर्सेशन में कहते हैं कि 18% का हमारा डील है। तो आप कह रहे हैं उनसे ये मत, कौन कहता है 18% का? वो कह रहे हैं बोफोर्स 18.5%। टोटल कॉन्ट्रैक्ट का 18.5% हमने पे किया है। नहीं, पे नहीं किया है, पेमेंट करने का हमारा डील है एज अ किकबैक। ओके, तो ये वाइंडिंग अप तो कुछ नहीं है। वाइंडिंग अप चार्जेस ये है कि जब पकड़े गए तो ये दे डिड सम बैक मैथ्स कि वी आर पेइंग अ वाइंडिंग अप फॉर वाइंडिंग अप द ब्राइब्स। तो वी डोंट बिलीव इट, नोबडी बिलीव्स इट। तो जेपीसी हुआ, जेपीसी ने तो वाइट वॉश कर दी। जेपीसी ने कहा कुछ भी नहीं है, देयर इज नो। तो जेपीसी ने, क्योंकि जेपीसी में रूलिंग पार्टी की मेजॉरिटी थी, कांग्रेस की उस समय मेजॉरिटी थी, अपोजिशन वॉकड आउट, दे सेड वी आर वॉकिंग आउट, दे डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस। तो उन्होंने कह दिया कि भाई गवर्नमेंट इज क्लीन। तो उसके बाद राजीव गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दिए कि आई एम क्लीन, जेपीसी हैज सेड आई एम क्लीन, देन ही वेंट टू स्वीडन, एवरीबडी वाज क्लीन, सब क्लीन है। कैन यू इमेजिन उसके बाद जो नेगोशिएशन इन्वेस्टिगेशन हुई स्विट्जरलैंड में बेस्ड ऑन माई डॉक्यूमेंट्स, तो स्विस ने अपनी लॉज को मॉडिफाई की। They accepted the loopholes in their banking system बिकॉज ऑफ माई वर्क, ताकि आगे कभी ऐसा हो कोई लीगल काम हो तो सुप्रीम कोर्ट तक लिटिगेशन ना जाए। ताकि वो इमीडिएटली ब्लॉक कर सके। इतनी बड़ी बातें हुई हैं, तो आप कह रहे हैं कि हम क्लीन हैं। पर राजीव गांधी की सरकार चली गई इस चक्कर में। Many factors, this was one of the factor. Then you came here in Bengaluru for your annual break. सरकार जा चुकी थी पर कुछ बदला? You were expecting कि VP Singh will be very upfront about the investigation. Did you meet him? हाँ। कहाँ मुलाकात हुई? दिल्ली में? दिल्ली में। क्या बात हुई? कि भाई now we need to get ahead, and he said हाँ we'll get ahead. तो फिर स्टैन लिंडस्ट्रॉम कहते थे कि भाई wheels within wheels है, be careful. आप बहुत उत्साहित थी, खुद आपके जो किताब में शब्द हैं बहुत उत्साहित VP सिंह से बातचीत के बाद कि अब तो चीजें स्मूथ होंगी। अच्छे लोग, लेकिन वहां के लोग, एक्सपीरियंस लोग आपको बता रहे थे एंड यू वर मिफ्ड एट देम। ऑफ कोर्स आई वाज कि ये क्या है, मेरे देश में बदलाव आने वाला है, बी केयरफुल। का सेड द सेम थिंग दैट आर्म्स डीलर पॉलिटिशियंस विल कम एंड गो। अच्छा, ये आर्म्स डीलर की जो टोली होती है ना, वो दे आर क्वाइट ऑनेस्ट टू ईच अदर। वो अपने आप को नहीं गिराते हैं। उनकी भी है जो कार्टेल होती है, दे वेरी ऑनेस्ट टू ईच अदर। तो VP सिंह की सरकार आई, क्या हुआ वो फोर्स की जांच में? वो भेजे ना, वो स्टोरी प्लांट हो गई, यहाँ गई 6वें अकाउंट की। पर पहले 5 अकाउंट पे कोई मूवमेंट नहीं हुआ। नहीं, No sincere effort by VP Singh government. टू बी फेयर, वो लेटर रोगेटरी उनके काम में है, बट लेटर रोगेटरी जो फर्स्ट वाली भेजी थी, it was a hash job, it was a sabotage in the CBI. Can you explain to my viewers letter rogatory का क्या मतलब लेटर रोगेटरी ये होता है जब एक कंट्री, एक देश, एक सोवरेन देश से दूसरे सॉवरेन देश से लीगल इंफॉर्मेशन मांगती हैं, तो एक तरीका होता है लेटर लिखने का, उसको लेटर रोगेटरी कहते हैं। कमीशन, तो उस एक तरह के लेटर्स होते हैं। तो उन्होंने भेजा था लेटर रोगेटरी कि भाई हमको ये इंफॉर्मेशन चाहिए, बट यू शुड ऑल्सो हैव अ केस इन योर कंट्री। आपके कंट्री के केस के बाद यू कैन सेंड अ लेटर रोगेटरी बेस्ड ऑन दैट। तो हम वहाँ पे गए एंड दे टोल्ड मी दे वांटेड अ लॉयर। और ये मैं दर्शकों को बता दूं कि VP सिंह दिसंबर के पहले हफ्ते में 1989 में प्रधानमंत्री बनते हैं और जनवरी में पहली FIR लॉन्च की जाती है, राइट? 22 जनवरी CBI registers first information report for the alleged offenses of criminal conspiracy, cheating and forgery under the Indian Penal Code and other sections of the Prevention of Corruption Act against Martin Adbo, जो उस कंपनी के मुखिया,
the then president of Bofors, alleged middleman Vin Chadha and the Hinduja brothers. क्वात्रोकी का नाम तब तक सामने नहीं आया था तभी नहीं आया था ना। 6 AE सर्विसेज था, उसका नाम बाद में आया। तो जो 6 अकाउंट वो अमिताभ बच्चन का बोल रहे थे वो अलग है, वो दरअसल एई सर्विसेज का था। वो AE सर्विसेज था। उन्हें उनका अमिताभ बच्चन का कोई बिल्कुल नहीं है, देयर इज नथिंग टू डू विद इट। हाँ नहीं, जब ये अरुण जेटली और ये सब लोग गए थे और बोल रहे थे 6 अकाउंट मिल गया, तो वो किसका बोल रहे थे? राजीव गांधी का? किसका नाम ले रहे थे? अमिताभ बच्चन का। अमिताभ बच्चन, पर वो उनका नहीं था, वो एई सर्विसेज का अकाउंट था। एई से लेट मी गेट कंफ्यूज, वो था लोटस ट्यूलिप मोब्लॉन्ग, ये सारे कोड नेम थे। हाँ, लोटस ट्यूलिप मोब्लॉन्ग हिंदुजास के थे, एई सर्विसेज क्वात्रोकी का था, और स्वेंस्का था विन चड्डा का। एंट्रॉनिक्स, स्वेंस्का, एई सर्विसेज एंड लोटस ट्यूलिप एंड मोब्ला। हाँ, तो ये 5 अकाउंट थे। तो 6th अकाउंट तो बिल्कुल नहीं था। ओके, तो प्लान था 6th अकाउंट। ओके। और ये पूरा प्रोसेस शुरू होता है। इसके बाद वीपी सिंह रहे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। तब कोई और इसमें आगे काम हुआ लेटर रोगेटरी के बाद? सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन के तो लिए पहले जो उन्होंने लेटर जो फाइल भेजी थी उसमें इतना प्रॉब्लम था, रस्सी से बांध के भेजा था, स्टैंप यहाँ वहाँ लगा दी थी, कोई पढ़ा नहीं जाता था, तो वो सैबोटाज था, तो उन्होंने बाहर फेंक दिया। तो मैं लॉयर को भी तो अपॉइंट करी थी ना उन टाइम, तो मैंने पूछा मेरे सोर्स को, भाई अच्छा लॉयर सजेस्ट करो। तो उन्होंने कहा कि यू गो एंड मीट मार्क बोनो, अगर मार्क बोनो आपको नहीं मिला तो आप यहाँ से यू विल नेवर विन। तो मैं गई मिस्टर मार्क बोनो के दफ्तर में, मैं क्या कर रही, मिस्टर मार्क बोनो के दफ्तर में गई भूरेलाल के साथ ही। फिर उन्होंने कहा कि भाई हमको एक अमाउंट दिया गया था, कितना लॉयर को वो पे कर सकते हैं। तो जो मार्क बोनो ने मांगा इट वाज मच मोर। You were helping Indian investigators in this? Yeah. You were with Mr. Bhurelal. हाँ. At that time, the maverick officer who was very close to VP Singh even when he was the finance minister. हाँ, I like. वही Bhurelal जिनकी रेट से खौफ खाते थे इंडस्ट्रियलिस्ट. हाँ, I like him. Straight officer, very good. Very honest officer. तो मैं उनके साथ दोस्ती हो गई, अच्छी सी दोस्ती हो गई। वो वेजिटेरियन थे, चना वाना खाते थे, तो मैं You were in touch with him later as well? हाँ, also till not long ago. And he told me कि भाई अभी तो प्राइम मिनिस्टर को we have to ask if we can hire this lawyer. तो फिर उन दिनों में फ़ोन कहाँ होता था, there was no cordless also. तो मैंने कहा मार्क बोनो को, मेरे बुक में ये प्राइम मिनिस्टर का नंबर है, तुम लगाओ। तो फिर उनकी दफ्तर में लगाया, तो वहाँ मैंने वीपी सिंह से बात की उनके सामने। तो वो कहते हैं कि अरे योर एड्रेस बुक इज़ वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड। तो मैंने कहा अरे भाई ये रटा भटा क्या है, सो देन आई स्पोक टू द प्राइम मिनिस्टर, आई सेड सर इतना मांग रहे हैं। तो हाँ, दे सेड ओके। You hired the lawyer. Government of India hired that lawyer. फिर उसके बाद क्या हुआ? हाँ, फिर जब हमारे घर में वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिसर्स आए थे उन दिनों में प्लांट करने के लिए अमिताभ बच्चन का नाम, तो मैंने कहा मिस्टर भूरेलाल को किचन में कि आई एम नॉट डूइंग ऑल दिस। They were at your place, just a courtesy meeting. हाँ, they came and for dinner they came. Or were you actively collaborating in the investigation? I was not collaborating. They came home for a meal. Who all? Mr. Bhurelal? Mr. Arun Jaitley and Mr. Madhavan. From CBI. All right. तो बात हो रही थी हमारे in my drawing room, खुश-खुश। तो I told Mr. Bhurelal, what is this going on? I said, Mr. Bhurelal, I'm going to write. You don't think I'm going to collaborate? First of all, I felt bad. I shouldn't have gone. On hindsight, I'm happy I went because I saw the planting of a story. I had never seen how stories are planted. सुना है? Next day, 6th account मिल गया, 6th account मिल गया। Then I phoned Veer Sanghvi. Government interested थी पहले 5 इंटरेस्ट को भी जानने के लिए, खासतौर पे हिंदुजा ब्रदर्स के। But I've been thinking, but it was not sexy, no? Amitabh Bachchan. Quattroki was not interesting. Amitabh Bachchan को फंसा। Imagine the weight of saying कि घोटाले में इतना बड़ा एक्टर मिला है। क्योंकि आम आदमी को एक चेहरा मिल जाता है, एक चेहरा, इतना बड़ा उनकी, तो उनको गिराओ और कितनी they treated him so badly. फिर क्वात्रोकी का नाम कब आया सामने? क्वात्रोकी का नाम जब आया
जब I was investigating Q, who was Q. So those code names हाँ, N, R and Q. Q, हाँ, the consequences ये for आडोब N. की डायरी में मिले थे. हाँ, consequences for N, he is not bothered, but because of Q, he is afraid of what it means for R. So, तो जब मैं When you say N, that means Arun Nehru. हाँ, N. Q is Quattrochi and R is Rajiv Gandhi. हाँ, he was writing. ये Again, आडोब के प्रीमाइस से जब्त की गई डायरी में से निकले थे नाम. जी, again handwriting ना, हाँ. long handwriting, beautiful handwriting he has. तो as I got close to Quattrochi, मेरा कि एक Q कौन है? Q है. Who is Q? One thing is to imagine, something else is to prove. So I had a friend in Geneva. So I said, they don't say yes or no. So I said, listen, I will go through the names, and if I say the right name, You stay silent. you stay silent. I love that coding. You like the book, huh? So then he was silent. Then I wrote the story. And the day I You wrote... broke the story. Yes, and the day I broke it, he left. Indian Express. Now tell me, how can you flee from the airport? हाँ, एक आदमी है जो इंटरपोल की वॉच लिस्ट में है, रेड अलर्ट है, और वो गोल्फ लिंक के अपने बंगले से निकलता है, एयरपोर्ट पहुंचता है, मलेशिया की फ्लाइट पकड़ता है और फिर वहां से अर्जेंटीना जाता है. अगर सरकार का वरदहस्त नहीं था तो ये कैसे होता है? तो हाउ डू यू एस्केप? और वो भाग गया. तब तक वो निश्चिंत होकर इंडिया में रह रहा था. हाँ, गोल्फ लिंक्स में ऊपर नीचे सब जा रहा था. सो हाउ एंड विन चड्डा को आप पकड़ रहे हैं, वो अमिताभ बच्चन को आपने पकड़ा, विन चड्डा जा रहा है न्यूयॉर्क में. लुक एट द स्टूपिडिटी ऑफ दिस. विन चड्डा का नाम है, FIR में भी था. हाँ, पहले से ही था. हिंदुजा का नाम है, उसको आपने पकड़ रहे हैं. हिंदुजा वाज कोऑपरेटिंग विद टॉकिंग टू मिस्टर एन राम. अभी आप क्वात्रोकी को भगा रहे हैं. अमिताभ बच्चन का नाम है ही नहीं, उनको आप हरास कर रहे हैं. तो क्या हो रहा है? एंड फॉर मी इट वाज फॉर मी नथिंग मेड सेंस एनीमोर. फिर घर में दूध नहीं है, I have to go and get food. John Carlo is not happy. Mother-in-law carrying what's going on, अमिताभ बच्चन से इंटरव्यू करने गए तो पजामा उल्टा पहना है, एक आपने कहा ना अभी आपके बाल यहाँ हुआ है, मेरे भी बाल यहाँ हुआ थे. एक जुनून हो गया था, दिस आदित्य हृदयम पुण्यम सर्वशत्रु विनाशनम जया भगम जय. एक मेरे को ये एक इट बिकेम अ बैटल, तदो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंतया स्थितम. नरसिम्हा राव की सरकार के आने के बाद सोलंकी ने खत लिखा कि यू गो स्लो. खत एक्सपोज हुआ, सोलंकी हैड टू रिजाइन. उसके बाद क्या हुआ? पूरा स्लो चलती रही जांच. फिर सी द गुड थिंग वाज दे कुड नॉट टेक बैक द स्विस इन्वेस्टिगेशन. किस मुंह से निकालते आप? तो स्विट्जरलैंड अपनी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करता रहा. इंडिकेशन कर रही थी, एंड थैंक्स टू देम द बॉक्स केम. अगर हमारे बस में होता तो they would have called the box everything back and they would have कुछ. And you were again hopeful कि अब ये एक बॉक्स स्विट्जरलैंड से इंडिया जा रहा है जिसमें सारी मनी ट्रेल, नेम ट्रेल सब कुछ है. अब तो सच आना कुछ ही दिनों की बात है. हाँ, सच आना कुछ ही दिनों की बात है. आई वॉज वेरी हैप्पी. क्यों नहीं आया फिर सच बाहर? क्योंकि हाँ, दैट शेमलेसनेस ना, शेमलेसनेस. क्योंकि हमें अभी भी नहीं पता है कि एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. इंस्ट्रक्शंस किससे गए, कौन था कोर्ट में, हु द लॉयर्स, उनकी आर्ग्यूमेंट्स क्या थी, क्यों आर्ग्यू कर रहे थे. व्हाई इज इट दैट द स्विस टोल्ड देम टू गो टू हेल, ऑन व्हाट बेसिस. हिंदुजाज का क्या रोल था, विन चड्डा का क्या रोल था, क्वात्रोकी का क्या रोल था. और ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिशियली बंद की गई 2005 में, बोफोर्स केस प्रॉबेबली. हाँ. इन सब के बीच चित्रा जी 1995 में आप एक पॉलिटिशियन से मिलती हैं जिनेवा में, नाम अटल बिहारी वाजपेयी. एंड यू स्पेंड कपल ऑफ आवर्स एक्सप्लेनिंग टू हिम कि बोफोर्स घोटाला है क्या. अटल बिहारी वाजपेयी ने आपसे क्या कहा? ब्रजेश मिश्र भी उनके साथ थे. हाँ, उनके बगल में थे उस टाइम. हाँ जी. तो उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई समझा दो क्या हो रहा है.
So he had come for the human rights. वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे उन दिनों में. नहीं वो Sorry. सलमान खुर्शीद फॉरेन मिनिस्टर थे. नहीं, ये भी फॉरेन मिनिस्टर थे. ये नेता प्रतिपक्ष थे, बट ही वाज लीडिंग द डेलीगेशन इन यूएन अगेंस्ट पाकिस्तान. okay, हाँ, okay. बहुत ही उनकी वो हिस्टोरिकल स्पीच है. बहुत स्पीच was so और good. हाँ. इस जेस्चर को भी बहुत अप्रिशिएट किया गया कि नरसिम्हा राव ने अटल बिहारी वाजपेयी को चुना इंडिया की साइड को लीड करने के लिए, हु वाज द लीडर ऑफ अपोजिशन. क्या स्पीच था वो, क्या स्पीच था. एनीवे, तो वो बैठे थे, एक बड़ा ये होता है सर्पेंटाइन बार, बहुत बड़ा एरिया होता है. मोस्ट नोटोरियस और फेमस बार. हाँ, जहाँ डील्स होती हैं. डील्स होती हैं कश्मीर का, आप जानते हैं क्या होता है वहाँ पे. तो उन्होंने कहा मेरे को भाई समझा दीजिए, तो मैं समझा रही थी. और उनके बगल में एक महाशय थे, दैट टाइम आई डिडंट नो हु ही वाज. फिर उन्होंने कहा कि ब्रिजेश मिश्रा है. तो जब मैं बाद में यहाँ पे आई, डब्बा एंड ऑल केम, तो मैंने बात की उस दिन डिफेंस मिनिस्टर से, जॉर्ज फर्नांडिस जी, कि भाई वो 1997 में आए हैं. डब्बा आया था जनवरी में. अब एनडीए की सरकार चल रही है, आप रक्षा मंत्री हैं. What are you doing about it? What did he say? He said that he has been told by Brijesh Mishra not to touch Sonia Gandhi and not to open the box. Why? आपने लिखा है कि सरकार की स्टेबिलिटी खतरे में आ जाती है. That's what you have written in the book. आपने यही सवाल राम जेठमलानी से भी पूछा जो लॉ मिनिस्टर थे. वो तो 10 questions पूछते थे all the time. Ram Jethmalani was a lawyer who called me in the beginning and said, I'm sending you a legal notice. पहले जो हमने कहा था ना, एक eminent lawyer. But to be fair to him, he apologized to me after that. क्या हुआ था ये जरा बताइए. तो मैंने जब पहले हिंदुजा के बारे में लिखा था, because Bo Anderson had already connected them, he called me and said, I'm going to get a legal notice. ऐसा का भेज दीजिए. मैंने कोई क्या, I'm thinking, भाई इतने बड़े lawyer, all because of Mr. Stan Lindstrom. I had so much faith in him. So he told me that you're going to get legal notice. I said, ठीक है, भेज दीजिए. मैं थोड़ी यहाँ वहाँ की हूँ, and I will stand by my story. And then I met him in Pune after a few years, and he said he was sorry that Hindujas were wrong. तो उन दिनों में वो 10 questions पूछते थे राजीव गांधी को. प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे राम जेठमलानी. All these people. And I don't remember. I've read about it. हाँ, तो he was law minister. In अटल बिहारी वाजपेयी. एक लॉ मिनिस्टर हैं जो बोफोर्स कह रहे हैं, एक डिफेंस मिनिस्टर हैं जो बोफोर्स कह रहे हैं. जब आपके पास बोफोर्स का डब्बा है, आप चुप हैं. तो फॉर अ जर्नलिस्ट, इमेजिन व्हाट इट मींस. नो सेल्फ रिस्पेक्ट. इस चीज़ को लेके जो शेमलेसनेस की आप मनु जोसेफ के आर्टिकल के हवाले से बात कर रही हैं, 2009 में क्वात्रोकी का अकाउंट अनफ्रीज किया जाता है. वो अपने पैसे तो हमने तो हो, और हम इंडियंस आर लेटिंग इंडियंस डाउन. नो, यूपीए की गवर्नमेंट थी उस समय, एंड द पॉलिटिकल हेड ऑफ दिस गवर्नमेंट वाज सोनिया गांधी. वाओ. सो टेल मी, चित्रा सुब्रमण्यम जी, ऑल सेड एंड डन, जो आपने आखिरी बात लिखी है इस बेहद ज़रूरी किताब का, लास्ट सेंटेंस, यू रोट एपिलॉग की लास्ट लाइन, आई कंटिन्यू टू कीप फेथ. और उसके पहले आप लिखती हैं कि उस डब्बे के अंदर हिंदुस्तान का सेल्फ रिस्पेक्ट बंद है. क्या लगता है आपको, नरेंद्र मोदी गांधी परिवार के मुखर आलोचक 2014 से पावर में हैं, अब ये डब्बा क्यों नहीं खोला जा रहा है? टू कीप अ चेक ऑन गांधी फैमिली, और इज देयर एनी अदर रीजन? व्हाट डू यू मीन बाय व्हील विद इन द व्हील? अब ये तो पॉलिटिकल बात है, पॉलिटिशियंस के बीच में क्या डील होता है, वो डू आई नो. बट वी आर नॉट इलेक्टेड, वी आर नॉट, as journalists we have to ask, right? You can be involved in politics without being you can be a political person without electoral politics. And respect, self-respect of a nation, respect of, like when I came in, of my colleagues, when everybody here welcomes me with such a strong welcome, this makes my day. It makes all the trouble worth it. मैं लास्ट चैप्टर के कुछ पैरा पढ़ूंगा. Often I get asked about the direct involvement of the Gandhi family in the corruption. I say I do not know.
What I do know is that Bofors paid Quattrochi some $7 million worth AE Services, उनकी कंपनी, which got that payment, guaranteed Bofors that if they were paid, they would get the deal in 3 months, और ऐसा हुआ भी. This was the political payoff. ये एक राजनीतिक घूसखोरी थी. There is more. On 1st of May 2009, AE Services account, Quattrochi की कंपनी के account, then frozen in a bank in London, was unfrozen to allow Quattrochi to retrieve his money. अपने पैसे उन्होंने वापस निकाल लिए. ये 2009 की बात है. Arms dealer told me they would allow a cooling period during which they wouldn't touch the money. Quattrochi was greedy. Not only did he touch his money swiftly, he also had it transferred, leaving a money trail. But ask yourself this: why would Bofors pay Quattrochi? Were they such amateurs? Were they so greedy? Were they both? The boxes with the secret Swiss bank documents remain unopened in Delhi. The commissions were not 3 but almost 12% of $1.2 billion. 1 अरब से ज़्यादा की अमाउंट है. 1.4 अरब अमरीकी डॉलर. ये 1986 का मार्क है. That's a lot of money. The work of Sting, Snowman and several others who wanted the truth about Bofors to see the light of the day was sacrificed for a political arrangement in India. Just like Sting had said, just like Ka, the arms dealer, had warned me, don't trust politicians. The unopened boxes with the CBI contain the self-respect of India. Do you have hope still? Yes. But that is why we are journalists. नहीं तो फिर अगर होपलेस है तो कुछ जाके करें. Why are we in this profession? आप जब सुबह आते हैं तो होप लेके आते हैं ना जी. तो फिर यू नॉट होपफुल के बाहर डू समथिंग एल्स. और आपके बिना केमन आपके यहाँ लिखा है ऊपर वाला सब जानता है. मैं पढ़ी कहीं पे आपके आदित्य हृदयम पुण्यम सर्व शत्रु विनाशनम. और सूर्य भारतीय मनीषा में शक्ति का, ज्ञान का और सत्य का प्रतीक है. So I continue keep the faith. That's the last line. Thank you so much. My pleasure. Thank you for sharing your insights and wisdom with us. देवियों और सज्जनों, ये बेहद ज़रूरी किताब है. हिंदुस्तान की राजनीति 80, 90 और उसके बाद के दशक में किस तरह से ऑपरेट करती रही है और अभी भी कर रही है, ये समझने के लिए किस तरह से एक स्कैम को उजागर किया जाता है और कवर अप किए जाते हैं उसके अलग अलग संस्थानों और व्यक्तियों के द्वारा, इसके बारे में. और ये किताब इसके बारे में भी है जिस पर हमने बात नहीं की, पर आई वुड लाइक टू हैव योर कमेंट कि एक पत्रकार के लिए कितना ज़रूरी है उसके संपादक या जिस मीडिया समूह से जुड़ा है उसके स्वामियों का सपोर्ट या गैर सपोर्ट. You did not get that kind of support from Mr. N. Ram. What happened? Betrayal. And you have wrote in detail about it. Betrayal हो गया. क्या हुआ? Betrayal था कि भाई you didn't publish the AE services documentation. जब आपके पास most important document था कि गांधी का नाम जब आया तो उसमें आप more than almost a year कुछ नहीं, you didn't talk about it. फिर ये जो ट्यूशन क्लास था, ट्यूशन क्लास के डॉक्यूमेंट तो कोई बात ही नहीं हुई क्योंकि एनएन वोहरा उनके दोस्त थे. तो एन राम दोस्तियां निभा रहे थे. फिर उनका झगड़ा था, फैमिली के साथ कुछ झगड़ा हो रहा था. तो एन राम बिकेम बिगर देन द स्टोरी. जब एक जर्नलिस्ट स्टोरी से बड़ा हो जाता ना तो फिर देयर इज अ प्रॉब्लम. जब जर्नलिस्ट सोचता है कि भाई मैं स्टोरी हूँ बन गई, इट्स अ प्रॉब्लम. Did he have any political reason? I don't think so. To act like this? He was threatening the Prime Minister. He was threatening the Prime Minister. If you give me a business class ticket, I'll go to Sweden and get some more documents. He hadn't even published the documents he had. So you think you're so important. Ki bhai, you can't tell the difference between the Prime Minister and the Prime Minister's office. So all this was something I was learning as well, no? प्रभु चावला जी कहते हैं कि उनको मिला सोलंकी का डॉक्यूमेंट. वो देवदावोस मेरे वहाँ पर तो थे भी नहीं वहाँ पे वो, you know. But by then I had realized कि भाई they are not, you know, ये लोग कुछ अपना काम कर रहे हैं, मेरे को अपना काम करना है. And the truth will come out one day. It does. एक हंसी आने लगी मेरे को बाद में. किताब वाला में आज के लिए इतना ही. पढ़ते रहिए,
ताकि आप अपने समय की सुंदरताओं को, जो कि श्रेया घोषाल के गाने में प्रकट होती है, और अपने समय की कुरूपताओं को, जो कि एक डब्बे में सीबीआई के हेडक्वार्टर में स्विट्ज़रलैंड के भेजे हुए बैंक अकाउंट में बंद है, एक ही साथ समझ सकें। देखते रहिए किताब वाला।